गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? हाँ भाई साहब। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो चुका है और लेक्चर नंबर 2, दिवाली के ब्रेक के बाद हम लोग अब दिवाली छठ सब बिता के अब आ चुके। तो अब भैया सीधा सीधा सिलेबस एंड होने पे आता है। कैसे हैं सब लोग? सब सर कैसे हैं सब लोग? सर एमपी सर। सर पढ़ाई लिखाई मत पूछो सर, ये पूछो कैसा चल रहा है सर। मस्त प्यार। हाँ अरे भैया लैग वैग कुछ नहीं है यार, चल रहा है। लैग लैग लेग 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 करे जा रहे। सब बढ़िया है यार, थोड़ा 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। कल देखो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। और इंडिया वर्ल्ड कप 2025, 2011 वर्ल्ड कप लास्ट हम लोग जीते हैं, उसके बाद 2025 वर्जन हम लोग जीते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल, हमारे लिए इंडिया मैटर करता है। तो कल हमने इंडियन टीम अपनी जीती है। और बहुत बहुत बधाई सबको, आप सभी को, हम सारे इंडियंस के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है यार। कि जनरली हम लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा प्लेयर्स का नाम क्या है, वो कहाँ से बैकग्राउंड है, किस जगह से आई है। जैसे मैं कुछ प्लेयर्स का नाम जानता हूँ या जिनके बारे में मुझे पता है कि उनकी इतनी मतलब स्ट्रगल भरी स्टोरीज हैं। एक गांव से उठा, एक ऊपर से लड़की होना। इंडिया में आज भी हम भली डेवलप जितना कर लें अपने आप को, लेकिन अभी भी माइंडसेट है। वहां से उठ के आई हुई लड़कियां आज देखो पूरी दुनिया पे छाई हुई हैं। ठीक है, पूरी दुनिया पे छाई हुई हैं। तो यार इससे बड़ा क्या ही चाहिए। पूरी दुनिया के चैंपियंस हैं हम लोग यार, क्या चाहिए। यस यस यस, आए क्या बात कर रहा है भैया? जिम, हाँ जिम जाने, यस यस, आज से चालू करना था। हाँ एकदम एकदम जिम जाना है भाई साहब, वजन कम करना है, देखते वजन यार। ठीक है, गिब्स एनर्जी बढ़ती हुई, लेकिन गिब्स एनर्जी को कम किया जाएगा। आज हमने बोला था आज से शुरू किया जाएगा। तुम लोग भी पढ़ाई शुरू करने वाले थे ना, आज से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कितना पढ़ता है। आज से चैट सेक्शन में ब्लॉक करा दिया जाएगा भाई साहब, एंड वाला आज छुट्टी वाला, ये वाला आपसे इसको भाव नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आज से तुम भी पढ़ने वाले थे, तो बस 2 हफ्ते ही कहानी और है। इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री भैया फिर हंसते खेलते आपका फिनिश हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग 12th में, हाँ 11th के रिवीजन में। और 1 नवंबर से कहाँ बोले थे, 1 नवंबर को सैटरडे था यार। और क्या, फिर से स्टार्ट करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं कहानी। भाई आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग लास्ट क्लास में कहां पहुंच गए थे? लास्ट क्लास में हमने बड़ी बेसिक सी बात करी थी। अगर हम पीछे का रिवीजन करें तो हमने क्या किया था भैया? लास्ट क्लास बड़े दिनों बाद, छुट्टियों के बाद हुई थी, इसीलिए सर जान रहे सर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था, लेकिन थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी। एसिड्स एंड बेसिस पढ़े थे। एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन अगर पानी में देता है, H+ आयन इन अगर वाटर में दे रहा है एक्वस मीडियम में, तो इसको एसिड बोलते हैं। सर बेस किसको बोलते थे? जो OH- आयन देता है, सर OH- आयन इन एक्वस मीडियम देता हो, उसको क्या बोलते हैं? सर उसको क्या बोलते हैं? सर बेस बोलते हैं। ये कहानी किसने कही थी? ये कहानी किसने बोली थी? आर्हेनियस ने बोला था। ये कॉन्सेप्ट किसका था? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहलाता था। आर्हेनियस ने क्या बोला था कि सर पानी के अंदर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहलाएगा सर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहलाएगा भैया। H+ को इसने बोला कि H+ ऐसे एग्जिस्ट करता है सर, H2n+1 ऑक्सीजन N, H+ ऐसे एग्जिस्ट करता है। OH- आयन ऐसे एग्जिस्ट करता है सर, H2n-1 सर O- ऐसे एग्जिस्ट करता है। याद करो, ऐसी कुछ बातें याद है? याद है? आर्हेनियस चचा की कहानी याद है? सर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट यही कहता था कि जो H+ देगा, जो OH- देगा। कहानी में ट्विस्ट यहां से नहीं आया था, कहानी में ट्विस्ट था एसिड्स की अगली डेफिनेशन में। सर H+ आयन जो डोनेट करे, H+ आयन डोनर इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर कोई H+ डोनेट करता है, किसी भी मीडियम में अगर H+ डोनेट करता है, उसको एसिड बोलते हैं। एसिड से अगर H+ निकाल दोगे तो वो क्या बन जाता है? कंजुगेट बेस बन जाता है। क्या बन जाता है? कंजुगेट बेस बन जाता है।
सर H प्लस आयन एक्सेप्टर हम लोग बोलते थे। बेसिस को क्या बोलते थे? H प्लस आयन एक्सेप्टर इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर H प्लस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर कोई भी बेस है अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातचीत किसने करी थी? इतनी बड़ी बड़ी बातचीत हमने करी थी सर, किसके नाम पे करा था? सर ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था। ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था। ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था कि भैया H प्लस जो डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। सर ये कंजुगेट एसिड, सर एसिड से कंजुगेट बेस, याद करो, और बेस से कंजुगेट एसिड। अब यहां पर दो चीजें क्लियर हो जाती है। सर पानी में देने वाले को आर्हेनियस ने एसिड बोला था, ये किसी भी मीडियम में बोले तो हमने एक लाइन लिखी थी, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट आर्हेनियस एसिड। क्योंकि हर एक मीडियम में, पानी के अलावा हर एक मीडियम में जो देगा उसको क्या बोलेंगे? सब ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। पक्का यही होगा। सर ये देख लीजिएगा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब H प्लस आयन ये है, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आया था, चलो एक बात बताओ, एक और कॉन्सेप्ट आया था, तीसरा कॉन्सेप्ट, सर उसमें क्या बोलते थे कि सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भैया दो कंडीशन थी, इनकंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, इनकंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सर ऐसे लोगों को हम लोगों ने एसिड बोला था। इलेक्ट्रॉन डोनर को हमने क्या बोला था? लुईस बेस बोल दिया था। सर यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, और कंप्लीट ऑक्टेट के साथ साथ भाई साहब पिछली क्लास में ये सब कुछ किया गया था। सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये कहानी किसने कही थी? ये कहानी बोली गई थी सर लुईस वालों ने। ये कहानी किसने बोली थी? लुईस थ्योरी ने। मैंने एक बात बोली थी, ध्यान सुनिएगा, ये कहानी किसकी थी? लुईस थ्योरी की। पक्का इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते, इलेक्ट्रॉन डोनर को बेटा इसका कोई भी लेना देना नहीं। ये दोनों आपस में रिलेटेड थे, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, समझ में आता है। सर मैंने एक लाइन और लिखी थी लास्ट में, क्या? ऑल लुईस एसिड्स आर, और लुईस बेसिस आर सर ब्रोंस्टेड बेसिस। क्यों? ध्यान सुनना भाई, एक बार सुन लेना, इसके बाद कहानी खत्म होगी। ये सुना, ऑल लुईस बेसिस। एक बात बताओ, H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा? एक सिंपल सी बात बताना, H प्लस आयन एक्सेप्टर। एक बात बताओ, H प्लस क्या है? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? सर H प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? सर H प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H प्लस को कौन एक्सेप्ट करता है? H प्लस को कौन एक्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? भाई साहब वो कौन बंदा होगा जो एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच। तो सर ऑल लुईस बेसिस आर ब्रोंस्टेड बेसिस बोला जा सकता है, ऑल लुईस बेसिस आर ब्रोंस्टेड बेसिस बोला जा सकता है, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H प्लस आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब क्या हो गया? सर लुईस बेस होगा। तो याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी तुमसे बोला जाए, जब भी तुमसे बोला जाए ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑल लुईस बेसिस आर, मतलब ऑल लुईस बेसिस आर ब्रोंस्टेड, लेकिन हाँ सॉरी उल्टा, मतलब उल्टा बोल रहा हूं, ऑल ब्रोंस्टेड है, उल्टा, अरे उल्टा, अरे ठीक है यार, बोला उल्टा, हाँ उल्टा उल्टा, अरे थोड़ा भावनाओं को समझो यार, इधर वाला, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस। आप मारेंगे, उल्टा बोल दिया तो अब 4 बार रंग रंग कर रहा, इसीलिए जानता है, हाँ यही एटीट्यूड, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H प्लस आयन जो भी एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा। तो भैया लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन रिच होना, आपको बोले सर उल्टा क्यों नहीं सही है? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट ही करेगा। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखवाई थी, मैंने बोला था कि ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस। सर ये वाले लुईस बेसिस होंगे, क्यों? क्योंकि भैया H प्लस वही एक्सेप्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो भैया ये चलेगा। दूसरा क्या है? बट ऑल लुईस बेसिस आर, ऑल लुईस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड बेसिस, आर नॉट ब्रोंस्टेड बेसिस। क्यों? क्योंकि भैया जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा।
जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही जाएगा, नहीं, वो किसी को भी दे सकता है। आगे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन को देगा तो वही लुईस ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा, किसी और को देगा तो लुईस बेस कहलाएगा। पक्का? ए भैया, ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस पता चल गया। एक बात बताइएगा, पिछली क्लास में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हुआ था। सर इतनी तगड़ी बात हमने करी थी। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए वैलिड था? वैलिड ओनली फॉर, स्ट्रॉन्ग था कि वीक था? बताओगे किसके लिए वैलिड था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? रे पिछली क्लास भूला तो नहीं है बाबू? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा अल्फा याद है? हाँ, हम अल्फा तुम अल्फा, याद है? क्या क्या हुआ था? सर ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में? कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, याद रखिएगा, इस हफ्ते भैया बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको लगेगा सर पढ़ने वालों को तो मजा आएगा, और नहीं पढ़ने वाले को भाई बहन का प्यार एग्जाम क्लास के अंदर मुबारक हो। सी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। अगर भैया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना है तो अल्फा की वैल्यू को 0.05 से कम रखना है, तो उस केस में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया सी अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा की वैल्यू इक्विलिब्रियम बाई सी हो गया। सर याद करिएगा, मैंने एक बात बताई थी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता जाता है। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता जाता है। एकदम पता चल रहा है। नेताजी की भाषण की तरह तो नहीं सुन रहे हो क्या? नेताजी भाषण में बोल रहे हैं, 2 घंटे बाद खुद ही भूल जाते क्या बोलना, कौन सा प्रॉमिस करके आए। बेटा प्रॉमिस याद है ना? जो लोग इक्विलिब्रियम कर रहे हैं बेटा ध्यान से कर लेना, बहुत इजी सी चीजें हैं। कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा सर, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशियो पिछली क्लास में भैया ऐसा बताया गया था। सर ऐसा होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पिछली क्लास में याद आ रहा है? सर एक बोल रहा है अल्फा क्या होता है? ये बाबू ये दर्द अब जाने दो, क्या करोगे? अल्फा अल्फा है, जैसे हाँ तुम हमारे दिल की अल्फा हो यार, डिसोसिएट हो गए हो, बैच से ऐसे डिसोसिएट हो गए हो, क्या करें? अब छोड़ो अल्फा की कहानी, वो बम फटा उसी दिवाली में निकल गया अल्फा। अब भैया जो लोग भी भूल चुके हैं रिवाइज कीजिए, और अब आइए आज से शुरू करते हैं अपना फेवरेट गेम, कौन बनेगा डॉक्टर। और भैया नीट में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रोंस्टेड बेस बताइए, अगर ये एसिड है तो ब्रोंस्टेड बेस बताइए, कंजुगेट बेस बता दीजिए, वाटर का कंजुगेट बेस क्या होगा और HF का कंजुगेट बेस क्या होगा। जल्दी से जल्दी सर, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, क्या लगता है? क्या लगता है भैया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमको डिग्री नहीं पता, हम तो 10th भी पास नहीं की, डिग्री नहीं पता डिसोसिएशन क्या होता है। हाँ क्या होगा सर? अगर ये एसिड है, वाटर एसिड है, तो याद करो H प्लस देगा, H प्लस देगा। अगर एसिड है तो भैया H प्लस देगा, तो बचेगा क्या? और जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस बोलते हैं। सर उसी को क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस बोलते हैं। सर HF है, ये एसिड है, भैया H प्लस दे देगा तो क्या बचेगा? सर ये क्या होगा? कंजुगेट बेस। सर ये क्या बनेगा? OH माइनस F माइनस। बेटा एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, लेकिन जो पढ़ के नहीं आते हैं देख लीजिए। ओह माय गॉड सर, जानते हैं सर, हाँ आते आते क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सर आते ही ब्लंडर करने का मजा जो है सर आपकी क्लास में, आपको हम लोग बताए तो थे प्रॉब्लम क्या है। सर अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां घर वाले भी नहीं समझ पा रहे कि ये कब हुई, किस कारण हुई। सर अब तो ऐसा हो गया है, जैसे ही सॉल्यूशन देखते हैं मुंह से एकदम अजीब अजीब सी आवाज निकलने लगती है। जब तक क्वेश्चन देखते हैं सर ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा। ऐसी सर प्रॉब्लम आ गई है, जिंदगी हो गया है ना, ऐसी बीमारी का भी पता चल रहा होगा
कि अरे यार क्वेश्चन देखे तो उस टाइम तो सब सही भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही मास्टर ने आंसर बताया, जैसे ही सॉल्यूशन देखते, अजीब अजीब सा सनसनाहट झंझनाहट सब फील आने लगता। हाँ सर ब्लंडर हो गया सर, हर्बडाइजेशन, हाँ बहुत सारी। चलो भैया इसका कंजुगेट एसिड बताना है, इसका कंजुगेट एसिड बताना है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कंजुगेट एसिड बताना है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, और बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है। सर बताएंगे क्या सर, बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है। कंजुगेट एसिड बता सकते हो इसका, इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड ऑफ O-2 क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड ऑफ O-2 क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी। सर जब से साइंस लिए तब से गाना अलग ही लेवल पे बज रहा है। हाँ तुझको देखा तो ये जाना सनम, साइंस होता है पगला सनम, कब कहाँ से कहाँ जाए ये, हमको आए ना कुछ भी समझ। सर देख रहे हैं H प्लस ऐड करना है, -2 और +1, -2 और +1, सर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, OH -1 हो जाएगा। सर आंसर क्या आएगा, डी होगा क्या, आंसर क्या आएगा, डी होगा क्या। सर कैसा, सर कैसी बात कर रहे हो, चलो बच गया। हाँ थोड़ा सा बाउंस बैक किया, मोटी किताब का असर पड़ता है ना जी। सुबह क्लास में आते पहले ही तुम लोग स्टार्ट कर लिया करो, तुम लोग क्लास में आते ही मोटी किताब स्टार्ट कर लिया करो, जैसे ही क्लास चालू हो, हाँ जैसे ही तुम्हें चमकता हुआ चांद दिखे, एकदम देख रहे हो जुल्फों वाला चांद दिखे, समझ जाओ एक बार मोटी किताब की जय जयकार मार लिया करो, तो पहली वाली गलती नहीं होगी। ठीक है, और क्या, चलो ये क्वेश्चन देखो, इन दिस रिएक्शन पानी बिहेव्स एज, सर इस रिएक्शन को देख रहे हैं आप लोग, इस रिएक्शन में पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सर पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है बताइए। तो हम तो आज तक पानी को न्यूट्रल समझते थे, अब इस रिएक्शन को देख के बताना पड़ रहा है, कैसी जिंदगी हो गई है यार। ओह अब तो ऑर्गेनिक से ही फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, लग रहा है मुझे भी यही लग रहा है भाई। जिसको ज्यादा दर्द हो बेटा बस 2 हफ्ते की बात और है, उसके बाद ऑर्गेनिक से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। क्या जल्दी क्या बनेगा, क्या होगा, क्या होगा सर, ये देख लीजिए यहां पानी को न्यूट्रल मत बोल दीजिएगा भैया, पानी जो है एम्फोटेरिक होता है, याद करो सर, पानी जो है एम्फोटेरिक होता है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे सर, इसमें H प्लस ऐड हो रहा है कंजुगेट एसिड, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। H प्लस देने के बाद क्या बना रहा है, कंजुगेट बेस। पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। H प्लस दे रहा है मतलब पानी क्या हो गया सर, एसिड हो गया। H प्लस दे रहा है तो पानी क्या हो गया सर, एसिड हो गया। भाई साहब अरे जोर से मोटी किताब का प्रयोग करो जी, तुम तो मतलब हाँ भाइयों और बहनों, देश विश्व गुरु बन रहा है और तुम हमारे गुरु बन रहे हो, तुम ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हो, बोल रहा है बोथ एसिड एंड बेस। भैया रिएक्शन दिया हुआ है और उसके बाद ये हालत है। सर बलंदर सर हम जान रहे हैं सर, सर गड़बड़ करने के लिए सर ऐसे जैसे ही हाँ
बाद में सोचते हैं ना कि हुआ क्या था, उसी टाइम इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं सर। और जानते हैं इंपल्सिव डिसीजन ऐसा हो जाता है, कुछ गड़बड़ा जाता है। बोथ एसिड एंड बेस लिख रहे हैं सर। भैया इस रिएक्शन में, पहले बोल रहे इस रिएक्शन में बताओ पानी क्या कर रहा है। ओहो, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो। हाँ, पीछे मत देखो, आगे सामने देखो। इस रिएक्शन को देख के बताओ कंजुगेट बेस ऑफ HNO3। HNO3 का क्या होगा सर? HNO3 का क्या होगा कंजुगेट बेस? HNO3 का कंजुगेट बेस क्या होगा? इस रिएक्शन को देख के बता सकते हो। सामने देखो, देखो सामने देखना। क्या होगा? क्या जाएगा सर? क्या बनेगा? क्या लगता है सर? यहां पर पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैं जहां तक देख रहा हूं गाइज, हे गाइज देखिएगा, यहां पानी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे? पानी H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसका कंजुगेट एसिड है। पानी का कंजुगेट एसिड H3O+। HNO3 कैसे बिहेव कर रहा सर? ये इसका क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि भैया ये कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस क्यों? क्योंकि भैया ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो भैया कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 क्या होगा? C हो जाएगा। क्या कंजुगेट एसिड क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 सर C इज द करेक्ट आंसर। मतलब तुम पिट पिटा के सही काम करते हो। हाँ, मतलब देख रहे हो, एक बार पिट रहे हो फिर एक सही आंसर, एक बार पिट रहे हो एक बार फिर सही आंसर। मतलब जान रहे हैं सर, गलत करने का इरादा तो हमारा नहीं होता है। वो तो सर ऑप्शन देखते हैं ना सर, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। कौन सा ऐसा है जो सबसे कम बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह? लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच आदमी। इलेक्ट्रॉन रिच आदमी कौन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? यहां पर कौन है इन चारों में? कौन है जो सबसे कम बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह? मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ही नहीं। खोजो इसमें कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। सर कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है? कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है इन सब में? सर इन सब में इलेक्ट्रॉन रिच, ये तो निगेटिव ही है, पहले तुम कर लो। कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है? सर यहां पर देखिएगा सर, OH-, निगेटिव का मतलब ही इलेक्ट्रॉन रिच है। सर जानते हैं सर, मोहित सर ना कूद कूद के पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पता नहीं कितने टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। अब तो हमको भी, हाँ सर जान रहे हैं सर, इतना स्ट्रक्चर पढ़ाए ना, अब तो सर का भी स्ट्रक्चर हम लोग भूल गए हैं। आप लोग इतना पढ़ा दे रहे हैं, क्या ही बोला जाए। हाँ, इतना पढ़ा के आपको क्या मिल रहा है बताइए? तो हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिए होंगे मास्टर साहब। अब अंदर ही अंदर भाई साहब जिन लोगों ने करी होगी उनको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। एक p ऑर्बिटल यहां खाली पड़ा है, एक p ऑर्बिटल यहां खाली पड़ा है। सर ये क्या होगा? BF3 कैसा बिहेव करेगा? सर ये लुईस एसिड है, लुईस बेस कभी करेगा ही नहीं। इसके पास कौन है इलेक्ट्रॉन देने वाला? बताओ, इसके पास कौन है इलेक्ट्रॉन देने के लिए भाई? इधर देखो, इधर लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है सर, यहां लोन पेयर है, ये सब लुईस बेस है, निगेटिव चार्ज है, दे देगा। लेकिन ये कौन देगा? कुछ नहीं देगा। ये उल्टा लेके जाएगा, बोलेगा सर हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। सर लुईस एसिड होगा BF3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए सर मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऐसे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। इसका कंजुगेट बेस बनाना है, मतलब ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका कंजुगेट बेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर ये H+ डोनेट करेगा
अगर ये H प्लस डोनेट करेगा तो कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, जल्दी से जल्दी। जल्दी क्या होगा? क्या होगा भाई साहब, क्या होगा भाई साहब, क्या बनेगा? इसमें से H प्लस निकाल दीजिए। अब हाइड्रोजन कार्बन से मत निकाल दीजिएगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा पोलर है बाबू, पोलर दिख रहा है, ऐसा नहीं कार्बन से मत निकाल देना, पोलरिटी इसकी ज्यादा है, यहां से H प्लस चला जाएगा, H प्लस गए हो तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा सर, ऐसा बन जाएगा सर, ये ऐसा बन जाएगा CH3 नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसा दिखेगा। क्या होगा सर? आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। H प्लस गया तो पॉजिटिव, गया तो निगेटिव, जीरो हो जाएगा। डन। तो भाई साहब लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड लुईस बेस, एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए बाबू साहब, इसके बाद अब कहानी बदल दिया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, कौन है जो नहीं बिहेव कर सकता, जो H प्लस ले भी नहीं सकता ना दे सकता, दोनों की तरह काम नहीं करेगा, जो एम्फोटेरिक नहीं है? ये इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाहता है कि एम्फोटेरिक नहीं है। कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है? इनमें से कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है? बता सकते हो कौन है जो H प्लस ले भी सकता है दे भी सकता है? ऐसी एक्टिविटी कौन नहीं कर सकता? कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है, जो सिर्फ एसिड होगा या सिर्फ बेस होगा? कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है? सर देख लो कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है, जल्दी से जल्दी कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है? फिर भाई साहब आज की क्लास शुरू की जाएगी, और आज की क्लास, आज से भैया आयनिक इक्विलिब्रियम, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3, H प्लस देगा सर, दोनों काम कर सकता है तो सर ये कार्बोनेट बना देगा। सर ये देख लो, ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है तो अमोनिया बना देगा NH4 प्लस, और H प्लस लूज भी कर सकता है। जो H प्लस लूज और गेन दोनों कर सकता है उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। इसको देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ H प्लस लूज कर सकता है सर, H प्लस लूज कर सकता है, गेन नहीं कर सकता। ये देखोगे तो ये सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं। लेकिन HCl एक ऐसा है, HCl एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ, HCl एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? H प्लस लूज करेगा। सर बाकी सब लोग H प्लस लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था? एम्फोटेरिक। पानी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है गाइज। पानी याद आ रहा है? एम्फोटेरिक कौन सा? क्या बोल रहा है सर? ये देखो यहां पर ये एसिड हो गया, एसिड हो गया, यहां पर ये बेस हो गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, दोनों की तरफ ये कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्स्टेड एसिड। सर देख लीजिए क्वेश्चन, देख रहे हैं कितना प्यारा सा, कितना प्यारा क्वेश्चन है बनाया, जी करे भागता रवा। ठीक है, आइए तो भैया अब एसिड बेस की कहानी हो चुकी है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो चुका है। तो आज से आपका और हम सबका इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक, जो कि आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसकी कहानी को शुरू करेंगे, उसके शॉर्टकट्स को सीखेंगे, लॉग और एंटी लॉग सीखेंगे। लॉग एंटी लॉग आता है बाबू, लॉग एंटी लॉग आता है, लॉग एंटी लॉग बताया गया है। हाँ लॉग तो बताया गया होगा ना। पीएच से पहले रुक जा, पीएच कैलकुलेशन लिखने से पहले थोड़ा सा लॉग लॉग और एंटी लॉग बता दूं। लॉगरिथम भाई साहब, लॉगरिथम जो होता है क्या होता है? लोगों की कहानी है।
लोगों की कहानी है बेटा, बस तुम्हें हम अपनी जुबानी सुना देते हैं, क्योंकि हम आज से यूज करेंगे और हमें पूरा भरोसा है तुम्हारे मास्टर ने या हमने भी लॉग तुम्हें बताया होगा। लेकिन कौन कमबख्त, हाँ कौन मास्टर की बात याद रखता है? हम तो उसकी बातें याद रखते हैं, हाँ, या फिर उनकी बातें याद रखते हैं। सर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, हाँ अर्ज करता हूं भाई साहब, हाँ फरमाता हूं, सुनिएगा क्या है लॉग। लॉग भैया दो टाइप के, लॉग भैया दो टाइप के, एक होता है ln x, इसका बेस होता है e, इसको बोलते हैं ln x, ये इसका बेस होता है। याद रखिएगा ln x की वैल्यू अगर y है, ध्यान सुनिएगा ओ भाई साहब, ओ सुनिएगा सुनिएगा, ln x की वैल्यू अगर y है तो इस केस में याद रखिएगा ऐसा लिख सकते हैं, x की वैल्यू e की पावर y लिखा जा सकता है, x की वैल्यू e की पावर y लिखा जा सकता है। देख लो कैसे सुंदर सा मैथ, देख लो ये सुंदर सा मैथ देख लो। सर अगर log लिखा हुआ है तो यही log x जो होता है, अगर ये log x y लिखा है तो यहां जो होता है बेटा ये बेस होता है, सर ये 10 होता है। और इसको अगर हम देखें तो x की वैल्यू यहां पर 10 की पावर y हो जाता है। e एक्सपोनेंशियल है और 10 अपने पास नॉर्मल, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 होती है। ध्यान सुनिएगा, log x और ln x दोनों के बीच का रिलेशन देख लीजिए, इन दोनों के बीच में e है और 10 है। सर ये दोनों ऐसा नहीं कि भाई साहब बना दिए, नहीं 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 भाई साहब, इनको आपस में, इनका आपस में रिश्तेदारी है भाई साहब, इनकी वैल्यू में कुछ रिलेशंस हैं। ln x को 2.303 log x भी लिखा जा सकता है, ln x को log x भी लिखा जा सकता है। ध्यान ऐसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पीएच कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम जैसे मास्टर, हमें तो ऐसे अभी भी उम्मीद है कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि हम फिर से बता देते क्या होता है। मैं आपको बताऊं सर, यहां पर एक बेसिक बात बताई जाती है, अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन उम्मीद है आप साथ साथ में बने होंगे। सर ln x लिखा है, सर x की पावर m लिखा है, तो हम सब लोग जानते हैं m ln x लिख देते हैं। सर पावर को बाहर ला सकते हैं, याद आ रहा है पहली बात, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है log 3 की पावर 4 लिखा है तो इसको मैं 4 log 3 लिख सकता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने शानदार लोग हैं भाई साहब, कुछ तो इतने शानदार लोग हैं log 12 लिख देते हैं इसको कि सर 4 into 3 हो गया। भाई साहब अगर मन में ये विचार आए, एकदम मोटी किताब का यूज कीजिए, क्योंकि इसके बिना बेटा दिक्कत हो जाएगी। ये log है, ये 3 अंदर है बेटा, इसको गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना। दूसरी चीज ये देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं log a इंटू बी अगर बोल दिया जाए या ln a इंटू बी, तो ये क्या होता है log a प्लस log b होता है, ये log a प्लस log b होता है। log a बाई b अगर बोलता हूं तो log a माइनस log b होता है। सर ये log a माइनस log b होता है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये सब तो सर हमें आता है, मैं भी यही सोच रहा हूं बेटा, लेकिन जानते हो मैं इतना पापी नहीं हूं। मैं जान रहा हूं कि थोड़ी देर बाद मुझे डांटना भी है, इसीलिए मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि जानते हो कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो भूल गए, इसीलिए सब याद दिला रहा हूं। हाँ याद दिला रहा हूं, ऐसा मत कर देना 3 into 4 पर 12 नहीं होता है। ये देख लीजिए, छोटी छोटी मगर बोटी बातें। सर ये देखिएगा, log में आपको कुछ ही वैल्यूज याद करनी है। log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू बेटा कितनी होती है सर 0। मैं log की वैल्यूज याद करने के लिए बोल रहा हूं, log की वैल्यूज अगर याद है तो भैया एंटी log ऐसे ही याद हो जाता है। सर याद रखिएगा पहली बात, ओ इधर उधर देखना है, इधर उधर दिमाग मत चलना कि log पढ़ा रहे हैं तब तक थोड़ा बतिया लें, चटिया लें हम, हाँ चैट कर लें। चैट करने को आजकल क्या बोलते, चटिया ले, ऐसे ही बोलते ना। तो भाई साहब इधर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी क्या होने वाला है बेटा। ये log 1 है, log 1 0 है, याद रखिएगा यहीं पर एंटी log लगा दूं। ये देख लो, log को अगर तुम इधर लेके आए, log इधर आया तो इसको log इनवर्स को क्या बोलते हैं एंटी log। एंटी log बेटा 0 कहीं लिखा है, एंटी log 0 मतलब क्या हो गया 1 हो गया। याद से सुन लो, log 1 अगर 0 है तो एंटी log 0, log इधर चला गया एंटी log, तो एंटी log 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई। ये देखना सर, ये चमत्कार देखो, log 2 की वैल्यू सर 0.301 होती है।
सर ये देखिएगा, अगर आपको एंटी लॉग मैं क्या बोल दूं, एंटी लॉग बेटा 0.301 अगर बोलूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अरे भैया कहां आएगी सर, कहां आएगी? लॉग का वैल्यू, लॉग 2 का वैल्यू तुम नोट करना है कि नहीं करना? नहीं, तुम देखो खाली ऐसे मुस्कुराते हुए देखो। अबे भाई लिख ले, 2-4 लाइन तो लिखना है। हाँ, एक तो मुझे लगता है ना इधर साथ में एक मुझे वो रखना चाहिए, नोट करना है, जैसे ही क्लास में नोट करना चिपका देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, आधा डाउट यहीं पे खत्म हो जाएगा कि नोट करना। अबे नोट कर ले भाई साथ साथ में। सर ये लॉग इधर गया तो एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.301 क्या होगा? 2 होगा। सर देखिएगा log 3, सर ये देखिए 0 पॉइंट, इसको 48 ले लेते हैं हम लोग, 0.48। सर एंटी लॉग 0.48, सर एंटी लॉग में देखो डेसिमल का कैलकुलेशन होता है 0.48, इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे? 3 ले लेंगे। एक चमत्कार दिखाएं तुम लोगों को, log 4 की वैल्यू 0.602 ले सकते हैं। ओह माय गॉड, log 0.406 लिख सकते हैं। ये देख लो सर, ये देखना भाई साहब, log 4 कैसी आया? हे बाबू कैसी आ गया log 4? ये बताओ तो, इतना बड़ा चीज कैसे रटोगे? log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 2 log 2 लिख सकते हैं ना। मैं लिख भी देता हूं भाई, कहीं ऐसा ना हो डाउट ही हो जाए। 2 log 2, 2 log 2 लिख दोगे तो आ जाएगा। सर एंटी लॉग देख लो बेटा, एंटी लॉग निकालना सीख लो। एंटी लॉग किस तरह निकलता है? 0.602, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। एंटी लॉग 0। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.699, या फिर इसको हम लोग 0.7 ले लेते हैं। बता सकते हो एंटी लॉग बेटा, लॉग जैसे आपको मैंने बोला एंटी लॉग 0.7 क्या आ जाएगा? 5। log 6 की वैल्यू क्या होगी? सर 0.781, सर log 6 की वैल्यू 0.781, सर एंटी लॉग 0.781 इज इक्वल्स टू log 6। सर log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.845, सर एंटी लॉग, बस 10 तक की वैल्यूज पता हो, लॉग की वैल्यूज आपको पहले से आती है, बस आज हमें क्या करना है? एंटी लॉग उनका सीखना है। log 8 की वैल्यू बात करूंगा तो 0.903, सर ये सब ये वैल्यूज 1 से 10 तक की याद होनी चाहिए, और बस यही कहानी है। 0.96 एंटी लॉग 0.96 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। log 10 को क्या बोलते हैं? 1। सर log 10 क्या होता है? 1। एंटी लॉग अगर 1 लेते हो तो वो किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। अगर log आ गया तो एंटी लॉग भी आएगा, log आ गया तो एंटी लॉग भी आएगा। कुछ करना नहीं है आपको, log की वैल्यूज आती हैं पलट दो, log की वैल्यूज आती हैं पलट दो, बस यही याद रखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन ढाई 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 सॉल्व होगा जी। ढाई ढाई ना सॉल्व होता है एकदम, मतलब देखोगे धार 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 क्वेश्चन ऐसे उड़ता हुआ निकल जाए, मतलब हाँ देख लेना, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ क्वेश्चन तो वही रहे, तुम ही उड़ते हुए निकल जाओ कि ये क्या हुआ। बेटा log इधर आया तो इसको इधर, इधर जैसे ही log आता है, जैसे शायद आपने मैथ में ये पढ़ा हो, साइन थीटा अगर कहीं 1 है तो थीटा को क्या बोल देते हैं? साइन इनवर्स 1 लिखते हैं। तो बेटा इसको साइन इनवर्स 1 ना लिख के, जैसे मैंने यहां लिखा log 1 अगर 0 है तो 1 को क्या लिख सकता हूं? log इनवर्स ऐसे लिखूंगा, इसको हम लोग एंटी लॉग बोल देते हैं। तो जैसे साइन थीटा इनवर्स होता है वैसे लॉग इनवर्स को क्या बोला जाता है? एंटी लॉग। हो जाएगा सर, ये देख ले, अगर तुझे log 1 की log 10 तक की वैल्यूज याद है बेटा, समझ जाओ तुम्हें जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा ऊपर वाले साइड में दिमाग होता है बेटा, ठीक है, तो उसका मुझे पूरा यूटिलाइज करना सीखना है तुमसे,
ठीक है, कैसे करते हैं देखना। अब तुमसे कोई बोल दे कि सर हमको तो लॉग पहले निकालना सिखाने, लॉग निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, तो लॉग निकालना है। मान लो किसने बोल दिया कि सर हमको तो लॉग 24 ही नहीं निकालने आता, या लॉग 24 कैसे निकालते हैं, लॉग 24 कैसे निकालते हैं। तो लॉग निकालने का सबसे बेसिक सा तरीका होता है बेटा, 1 से लेकर 10 तक याद है, 1 से 10 तक आपको वैल्यूज याद है, तो 24 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, उसको डिवाइड करना शुरू करो सबसे छोटे नंबर से। सर लॉग 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 12, फिर से 2 से डिवाइड कर दो कितना हो गया सर 2 से 6, फिर से 2 से डिवाइड कर दो क्या बचेगा सर, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर 3 प्लस लॉग 3। सॉल्व करना भाई साहब, 3 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, 0.901 प्लस 0.48। सर ये कितना आ जाएगा 1.381 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। जब भी कोई बोलेगा log 24 बोले, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि यार ऐसे वैल्यूज निकाली जा सकती है। इवन जो तुम्हें अभी कैलकुलेशन करनी है, जो तुम्हें अभी कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। 903 सॉरी अरे भाई 1.38 करना था, ठीक है। जो तुम्हें अभी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बोला लॉग, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, ध्यान सुनना, 49 इंटू 10 की पावर -5, इसकी वैल्यू निकालो। कितने लोग हैं जो लॉग 49 इंटू 10 की पावर -5 की वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई साहब देख लीजिए, कितने लोग हैं जो लॉग 49 इंटू 10 की पावर -5 की वैल्यू, इतना तगड़ा वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे गाइस? इतना तगड़ा वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे आप? लॉग 49, बाप रे 49, ये तो बताया ही नहीं मास्टर ने, बोला था 10 की वैल्यू तक याद रखना। लॉग 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। भाई मैथ इतना कमजोर हो तो थोड़ा देख लेना। सर 7 का स्क्वायर 2 log 7, 2 log 7, और इधर कितना बच गया 2 log 7, log 10 1 हो गया -5, 2 log 7 सर 2 टाइम्स log 7 की वैल्यू 0.845 -5, 16, और इतना आंसर आ जाएगा, यही आएगा 1 पॉइंट, जितना भी आए 1.69 के आसपास जितना भी आएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.31 आ जाएगा, 3.31 के आसपास, 3.31 के आसपास log 49 इंटू दिस। तो लॉग को सॉल्व करना हम सब लोगों को आता है, मुझे नहीं लगता कि लॉग में आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर लॉग में कोई वैल्यू इस तरह की आ जाए जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं नहीं निकाल सकता, सर अब ये दिया है, अब तुम्हें पता चल रहा है, +6 लिख देता हूं। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यार 3.2 की वैल्यू मुझे नहीं आती, तो क्या हम सब लोग क्या इतना बड़ा मैथ्स यूज कर सकते हैं? क्या हम सब लोग इतना बड़ा मैथ्स यूज कर सकते हैं? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन करना है ये भैया, साथ साथ लिखते चलो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3.2 की वैल्यू मुझे नहीं आती, तो कोई बात नहीं, 3.2 को 32 कर दो, 10 की पावर +5 कर दो। जान रहे हैं सर, log 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और यहां कितना हो गया 5 टाइम्स log 10 हो गया। सर ये देखिएगा 5 टाइम्स log 2 आ गया, और ये +5 आ गया। सर ये देख लो, सर log 2 की वैल्यू 5 टाइम्स 0.301 और +5 आ गया। सर ये 1.505 +5 आ गया, 6.505 आ गया। आंसर क्या आ गया 6.505 आ गया। भाई साहब लॉग निकालना हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लॉग निकालना हम सबको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ऐसी ऐसी बातें थी वंस अपॉन ए टाइम। वहाँ फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया था, केमिस्ट्री के मास्टर ने पढ़ाया था, तुम शायद भूल गए, थर्मोडायनेमिक्स में ही बताया था, लेकिन कौन कमबख्त था, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था, लेकिन कौन कमबख्त याद रखता है। चलो लॉग छोड़ो, तुम लॉग रहने दो, लॉग तो तुम जानते हो, मैथ फिजिक्स में ही पढ़ चुके हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो। आज की कहानी जो तुम्हें बतानी है वो है एंटी लॉग की। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? हे बाप, एंटी लॉग कैसे निकालते? एंटी लॉग अगर दे दिया ना तो देखना भाई साहब, फोकस इधर ही रखना, सच बता रहा हूं। हाँ, मेडिकल कॉलेज के स्टेथोस्कोप की कसम, फोकस इधर से उधर गड़बड़ाए, समझ जाओ, पहला समझ जाना भाई साहब, फोकस जो है गड़बड़ हो जाएगा तो उधर भी फोकस गड़बड़ होगा। ध्यान सुनिएगा, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं।
अगर मैंने आपको दे दिया एंटीलॉग 4.6 दे दिया, अगर मैंने एंटीलॉग 4.6 दे दिया निकालने का, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से निकालना बेटा, आज ही बता रहा हूं, अगले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते और अगले हफ्ते बार बार यूटिलाइज करवाऊंगा। इस दिन का ही नाम याद रखवाऊंगा, 3 नवंबर। कोई पूछेगा लॉग कैसे आया, एंटी लॉग कैसे आया, बेटा 3 नवंबर दिन जो है एकदम याद रखिएगा। ये देख लीजिए एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एग्जाम वाले बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं। ये पॉजिटिव नंबर, पहला काम पॉजिटिव नंबर है। तुम चाहो तो नोट करके लिख लेना, हिंदी इंग्लिश जैसे तुम कंफर्टेबल हो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। हाँ मतलब हाँ कोई भी लैंग्वेज में लिख लेना, बस लिख लेना कि नोट क्या चेक करना है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में सबसे आसान सा काम है, पता है क्या? पॉजिटिव नंबर है तो सबसे आसान सा काम है क्या? डेसिमल के पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है गाइज, जो भी नंबर है सर, डेसिमल से पहले जो भी नंबर है 4 3 जो भी नंबर है, इसको सीधा सीधा 10 की पावर में ले जाओ। क्या करना है ध्यान से सुनना, 4.6 का एंटीलॉग निकालने जा रहे हो, सबसे पहला काम सर निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो डेसिमल के आगे जो भी नंबर है सर, डेसिमल के आगे जो भी नंबर है, जैसे मैं फिर से लिख रहा हूं, ये देख लो भाई साहब, ये देखिएगा, सोचो क्या करना है। देख भाई देख 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 सर 12.3 है, 12.3 है। पहला काम क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर है, बिना किसी टेंशन के सर डेसिमल के आगे वाला नंबर को क्या कर दो, पावर में लेके चले जाओ, 10 की पावर 12 कर दो, 10 की पावर 12 कर दो। सबसे पहला काम 10 की पावर 12 हो गया। अब एंटीलॉग 0.6 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके कॉपी में पीछे पलट के देखिए। एंटीलॉग 0.6 की वैल्यू किसके आसपास है, 4 के आसपास है। हे गाइस 4 के आसपास है, तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, ये वाली वैल्यूज आपको याद रहती है। एंटीलॉग 0.6 4 इंटू 10 की पावर 4 हो गया सर, देख लीजिए एंटीलॉग 0.6 4 के बराबर। सिमिलरली एंटीलॉग 0.3 बेटा 2 इंटू 10 की पावर 12। बेटा देख लो एंटीलॉग निकालना, अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो भाई साहब एक एंटीलॉग तुम निकाल के दिखा दो, एक एंटीलॉग तुम निकाल के दिखा दो। करना क्या था, डेसिमल से आगे वाले नंबर को सीधा 10 की पावर 12 में ले जाओ, डेसिमल के बाद वाले नंबर बचेगा उसको भैया ये चार्ट में चेक कर लो किसके साथ मैच कर रहा है, आंसर निकाल देना, आंसर निकाल देना, डन। एंटीलॉग 0, ये देखो अगला क्वेश्चन तुम करो, ये देख लो भाई साहब 5.7 दे दिया, ओह माय गॉड। एंटीलॉग 5.7 की वैल्यू भैया तुम बताओ, अब मुझे नहीं आता, अब मैं यहां से एंटीलॉग पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग 5.7 का वैल्यू बता दो भाई साहब। एंटीलॉग 5.7, एंटीलॉग 5.7 क्या होगा सर, जो भी डेसिमल के आगे नंबर है उसको 10 की पावर 5। अब बेटा ये मैं लिख रहा हूं ना, तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसकी भी जरूरत नहीं है सर। ये 0.7 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10 की पावर 5। एंटीलॉग 0.7 कहां से आया बेटा, अभी जस्ट लिखवाया था। एंटीलॉग 0.7 किसके बराबर होगा, 5 के। अगर आपको याद नहीं है तो आज क्लास के बाद जाके फटाफट सब लिखिएगा, फिर से दोबारा कीजिएगा कि हाँ यार मुझे ये करना है, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। एंटीलॉग करना क्या है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो बेटा सीधा डेसिमल के आगे वाले नंबर को 10 की पावर में डाल दो, एंटीलॉग जो बचा 0.3 उसको इस तरह से लिख दो। अब ध्यान सुनिएगा भैया, ये पॉजिटिव नंबर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर निगेटिव नंबर आ गया, जैसे ये देखो फिर से बोल रहा हूं, ये देखना, अगर मैं यहां पॉजिटिव के बदले निगेटिव नंबर लिख देता, -12.3 लिखता, ध्यान से सुनना भाई साहब, फिर से बोल रहा हूं, चाहो तो नोट करके लिख लो। इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंटीलॉग में डेसिमल के आगे जो भी है उसको 10 की पावर में डाल दो, बच जाएगा डेसिमल वाला, उसको फिर आप अपने टेबल से मैच कर लो, टेबल से मैच कर लो। लेकिन हाँ टेबल से मैच कर लो, लेकिन सर निगेटिव नंबर में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, निगेटिव नंबर में क्या होता है, निगेटिव नंबर में 10 की पावर में इसको नहीं ले जाते। ध्यान सुनना क्या होने वाला है,
क्यों? क्योंकि तुम जब भी एंटी लॉग निकालते हो ना, एंटी लॉग बेटा 0 से लेकर 1 के बीच में याद रहता है तुम्हें। एंटी लॉग 0 से लेकर 1 के बीच में तुम्हें याद रहता है। निगेटिव का एंटी लॉग तुम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम, तुम इस नंबर को पॉजिटिव करोगे। ध्यान सुनना कैसे करोगे, ध्यान से सुनना कैसे करोगे प्लीज बेटा। अगर निगेटिव नंबर आया तो पहले देखो क्या करोगे। ये कितना है 12.3, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर लो। सर इससे जस्ट बड़ा एक नंबर क्या लोगे? सर इससे जस्ट एक बड़ा नंबर क्या लोगे? क्यों ले रहे हो? ताकि तुम इसको पॉजिटिव कर पाओ, इस निगेटिव को तुम पॉजिटिव कर पाओ। सर एंटी लॉग 13 क्यों लिया? क्योंकि भैया 12 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या है? जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो। सर 13 प्लस में किया 10 की पावर, यहां पर प्लस 13 किया 10 की पावर माइनस 13 हो गया। सर यहां एक नंबर 13 ऐड किया तो सर प्लस 13, तो वहां 10 की पावर माइनस 13, वहां माइनस 13 हो गया। सर इधर प्लस 13 किया तो उधर माइनस 13 हो गया। 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ये देख लो 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। एंटी लॉग 0.7 किसकी वैल्यू होती थी? एंटी लॉग 0.7 किसकी वैल्यू होती है? ये याद रखिएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 लिख सकते हैं। तो ये है एंटी लॉग। निगेटिव नंबर के केस में, निगेटिव नंबर के केस में तुम्हें कोई भी निगेटिव नंबर दिया जाए, यह ध्यान रखना अपने पास, कोई भी निगेटिव नंबर दिया जाए, मान लो 6.1 दे दिया गया, सर इसका वैल्यू निकालना। ध्यान सुनना, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से क्या होने वाला है। पॉजिटिव नंबर है, बिना किसी टेंशन के डेसिमल के आगे वाले को क्या कर दो, 10 की पावर में डाल दो। बट निगेटिव नंबर के केस में आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सर आपको जस्ट एक बड़ा नंबर लेना है, आपको जस्ट एक बड़ा नंबर लेना है। 6 से एक बड़ा नंबर क्या है? 7 है। 6 से एक बड़ा नंबर क्या है? 7 है। यहां प्लस 7 करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -7। सर यहां प्लस 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सर ये 0.9 हो गया, 10 की पावर -7। एंटी लॉग 0.9 किसकी वैल्यू है? एंटी लॉग 0.9 अप्रोक्सीमेटली 8 की वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 10 की पावर -7। तो एंटी लॉग निकालने का तरीका देख लो। एंटी लॉग कैसे निकालते? अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको निकालने का तरीका, और निगेटिव नंबर है उसको निकालने का तरीका। डर हो जाएगा? सर एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अगला 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा उसको आप ही प्रैक्टिस करेंगे। और कोशिश करिएगा, इतना बड़ा बड़ा ये कैलकुलेशन नहीं है कि बेटा इसको आप चाहें तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है कि 6 का बड़ा 7 होगा, 7 से कम करोगे, डायरेक्ट बेटा लिख सकते हो। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर ये वैल्यू 2 सेकंड में पुट कर दिया। डन। लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हो। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? अगर पॉजिटिव नंबर है बिना किसी टेंशन के डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं। पॉजिटिव नंबर, बेटा तैयार हो जाओ। क्या कर सकते हो आप? सर ये निकाल सकते हो क्या? सर ये 3.78 की वैल्यू निकालोगे क्या? जल्दी से जल्दी बता, 3.78 की वैल्यू आ जाएगी क्या तुझसे? 3.78 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एंटी लॉग देता हूं, अगर मैं एंटी लॉग देता हूं 12.6 दे दूं क्या? 12.6 तो दे ही दिया है। 14.3 देता हूं, निकाल सकते हो क्या? एंटी लॉग -14.3 देता हूं, इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हो। प्लीज बेटा फटाफट निकाल दो, खटाखट निकाल सकते हो। 3.7 का एंटी लॉग क्या होगा? लॉग निकालना हम सबको पता है। डन। प्लीज अपना अपना आंसर निकालिए। 0.78 कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 3। 0.6 इंटू 10 की पावर 3 14.3 है। 14.3 पॉजिटिव है, टेंशन है ही नहीं। सर इसको सीधा सीधा 10 की पावर, अब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ये आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। जिनको प्रैक्टिस हो गई, पता चल रहा है कि सर 14 पावर में चला गया, 0.3 का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। निकाल
ये कैसे आएगा, इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग? सर इसको देख लो, 10 की पावर -15 लिखेंगे, एंटी लॉग 0.7। भाई साहब आज प्रैक्टिस करके आइएगा, नहीं तो कल से न्यूमेरिकल्स में भैया इसमें जिसको टाइम लग गया भैया वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भैया ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आज सिखा रहा हूं इतना टाइम लेके, कल से इस चीज को, अभी से थोड़ी देर बाद ही मैं इस चीज को मान के चलूंगा कि अब आपको आता है, ये अब आपको आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं एंटी लॉग, ये देख लो एंटी लॉग, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 4.5 लिख दिया, सर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राउंड अप में ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर 4.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, -4.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी बेटा। इसके बाद हम लॉग और एंटी लॉग पे आएंगे। क्या हो जाएगा सर, यहां पर देखिएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 5 - 4.5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -5। अब कोई बोले सर हमको तो 0.5 की वैल्यू नहीं पता, बेटा कोई बात नहीं, 0.5 की वैल्यू नहीं पता ना, 0.5 के आसपास कौन सी एंटी लॉग पता है, 0.5 के आसपास कौन सी एंटी लॉग पता है, 0.48 पता है, तो 0.48 से थोड़ा बड़ा कर लो। 0.48 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 0.5 की वैल्यू कितनी होगी सर, राउंड अप करके अप्रोक्सीमेटली हम ऑप्शन देख के टिक मार सकते हैं, अरे ऑप्शन देख के टिक मार लो, 3.1 ले लेना, 3 ले लो, अरे राउंड अप तो कर सकते हो ना। 0.48 की वैल्यू 3 होती है, तो 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ले लो या 3.1 ले लो, ऑप्शन देख लेना एग्जाम हॉल में, जो टिक मारना हो टिक कर लेना। डन, 3 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा, डन, 3 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा, डन हो जाएगा सर, गजब कर लेंगे। तो ये चमत्कार को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। लॉग और एंटी लॉग की इसी उम्मीद से हम आगे चलते हैं कि भाई साहब जैसे, हाँ जैसे, बस ये उम्मीद नहीं करते जैसे हमारा पेट गायब होने वाला है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, और क्या एकदम मतलब 6 पैक कमिंग सून, और क्या इसके ऊपर लिखवा लेना चाहिए, 6 पैक करना। ये देख ले सर, यहां पर देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, अरे भाई -5 कर दे यार, तुम भी यार बैक बुढ़बा, तुमको क्या लगा हम जानबूझ के लिखे थे +5, ताकि देख रहे थे कौन कौन सा लोग है जिसको, हाँ जिसको याद दिख रहा है, और क्या समझे, इतना समझाने के बाद हाँ रंग रंग कर रहे हो। चलो तो आओ अब हम तुम्हारे फेवरेट काम पे आते हैं, फेवरेट काम पे आते हैं बेटा। इस चैप्टर का सबसे फेवरेट काम पीएच कैलकुलेशन करना, इस चैप्टर का सबसे फेवरेट काम पीएच कैलकुलेट करना, और पीएच की कैलकुलेशन बेटा आज अच्छे से पसंदीदा, अगले 1 घंटे एकदम शांति से बैठ जाओ, बिना इधर उधर दिमाग लगाए चुपचाप बैठना और इंजॉय करना इस राइड को, क्योंकि जो पीएच है जैसे लॉग और एंटी लॉग है वैसे ही है। क्यों, क्योंकि पीएच की कैलकुलेशन जो होती है इस पूरे चैप्टर में, आज और कल पीएच ही पीएच करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में पीएच ही पीएच करेंगे, मजा ही मजा आने वाला है। लेकिन वो मजा तभी आएगा जब साथ में बैठे, जब लॉग एंटी लॉग की प्रैक्टिस करके आएंगे कल, नहीं तो ऐसा नहीं कि कल 6 बजे याद आ रहा है कि अरे यार तो मास्टर बोला था यार, तबीयत क्यों नहीं खराब होती इस मास्टर की। कुछ तो ऐसे भी होंगे, कुछ तो ऐसे ही बताते होंगे कि हाँ यार मास्टर की तबीयत खराब क्यों नहीं होती यार, हाँ बताओ, सोचा था मंडे से पहले, पिछले थर्सडे को सोचा था मास्टर का क्लास झेल लेते हैं, मंडे से पहले पढ़ लेंगे, टाइम ही नहीं मिला यार, सब कुछ करते नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। हाँ ऐसा नहीं भाई साहब, आज से बेटा सच बता रहा हूं, अब यहां से जिंदगी एकदम बदल जाएगी, और इसीलिए बोल रहा हूं एकदम भैया शांति से सुनना, क्योंकि अगले 1 घंटे 8:15 तक 8:30 तक जब तक चले भाई साहब सुनना, क्योंकि बहुत मजेदार चीज होने वाली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। ये देख पीएच क्या बोलते हैं याद रखिएगा, तुमसे अगर जिंदगी में किसी ने बोला पीएच तो छोड़ो, पी ऑफ एक्स निकालने को बोला, पी ऑफ एक्स निकालने को बोला, तो तुम क्या करोगे, सीधा सा फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला -log x होता है, -log x होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ x होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ x होता है, px का फॉर्मूला -log x होता है। ये देख ले pH, तुमसे बोला pH निकालो, बेटा देख लो
माइनस लॉग H प्लस, ऑब्वियस है H ना लिख के H प्लस लिखते हैं। POH बोलेगा तो सर क्या निकालोगे बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला, आगे से जिंदगी में कभी भी तुम्हें PH के बदले सर यहां पर ऐसा कोई भी टर्म लिख दिया जाए माइनस लॉग KW, तुमसे मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं, PKA लिख दूं माइनस लॉग KA, मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं PKB लिख दूं, तुम क्या लिखोगे माइनस लॉग KB लिखोगे। सर ये सिंपल सा फॉर्मूला। सर P ऑफ X, दुनिया में किसी का PX निकालना है, निगेटिव लॉग X करना है, निगेटिव लॉग X करना है, चाहे तुम PH निकालो, चाहे POH निकालो, चाहे PKW निकालो, चाहे PK निकालो, चाहे PKB निकालो, किसी का भी निकालो भैया, सबका फॉर्मूला वही है, सबका फॉर्मूला वही है, सबका फॉर्मूला वही है, ये देख लो, सबका फॉर्मूला क्या है, वही है सर, सिमिलर सा फॉर्मूला। लेकिन सर जानते हैं सर, अब तुमसे मैं एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछ दूं, हे गाइज, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ दूं, देखिएगा फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, पीएच की कैलकुलेशन चालू करता हूं, उम्मीद करता हूं साथ साथ चलेंगे, फरमाऊं। देखो आज एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला है ही नहीं इस चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला आज बताऊंगा, आज और कल सिर्फ एक फॉर्मूले पे काम चलेगा। चैलेंज है तुम्हें, तुम ये फॉर्मूला नहीं कर पाओगे, चैलेंज दे रहा हूं तुमसे। अभी देखना 2 दिन बाद, हाँ आज ही देखना माइनस का प्लस हो जाएगा। सर जानते हैं सर माइनस का प्लस हो जाता है, ये देखो मैं तुमसे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि भैया अगर H प्लस की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 है, सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं, पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल दो, थोड़ा निकाल दो, आ जाओ, अरे निकालो ना जी, H प्लस दिया है, पीएच निकालो। लॉग तो तुम्हें आता ही था ना, अभी हम लॉग बता रहे, तुम बोला सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए, बढ़ा, चल जल्दी आजा मैदान में खटाखट छोटा लाइन बाई लाइन क्वेश्चन करते चले जाओ। H प्लस की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -6, सर क्या है, सर ये क्या है, पीएच की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, जान रहे हैं ऐसे लिखेंगे सर ये देखिएगा, ये देखिए ना निगेटिव लॉग, सर ये क्या हो गया, इसको निगेटिव को अलग कर दीजिए तो ये log 2 इंटू log 10 की पावर -6 हो गया। सर ये देखिए ना निगेटिव को अलग कर दीजिए तो ये 0.3 हो गया, और इधर कितना हो गया -6 log 10 हो गया। ये देख लो सर ये निगेटिव -6 + 6 हो गया, और 6 माइनस कितना वैल्यू आ रहा है भाई साहब 5.7। पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ तो -6.3 आ रहा है। -6.3 वाले तुम तो मतलब -6.3 -5. अरे इसको पकड़ के थोड़ा साइड में समझाओ। मम्मी पापा अगर आपके बगल में खड़े हैं तो ये सारे के सारे अर्जुना के आईपीएल के लिए मेरा संबोधन, जिन जिन बच्चों का -5.7 आ रहा, -6.3 आ रहा, इन बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं निगेटिव में लेके आ गए पीएच। बताइए तो पीएच का पूरा कॉन्सेप्ट ही, वो भी निगेटिव में -5. निगेटिव थोड़ा बहुत अलाउ भी हो सकता है, 5.7 लेके आ रहे हैं, निगेटिव 5.7। सर थोड़ा बहुत ही तो 19-20 का फर्क है। अरे कैसे फर्क, ये निगेटिव, ये log 10 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस गया प्लस हो गया, ये जितना हो गया। अरे भाई हाँ यही था। अच्छा देखो 6 प्लस ऐसे हो गया ना, 6 माइनस 0.3। इसीलिए मैंने बोला कि आज की जो कहानी है भाई साहब एकदम शानदार है। तुम्हें एक फॉर्मूला, अब देखो तुम बोलोगे अरे सर एक पहले वाले में फंस गए, तुम अंदर से आ रहा हो ना, सब पहले वाले में फंस गए, दूसरे वाले में दीजिए, दूसरे वाला देता हूं, ये लो। अरे बाबू काहे का, तुम एकदम टेंशन नहीं लेना, तुम काहे का टेंशन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन की लाइन लगी हुई है। हे गाइस तुम काहे टेंशन ले रहे हो, तुमसे बोला जा रहा है कि सर इसका POH बता दीजिए, आप इसका POH बता दीजिए। सर इसका OH माइनस दिया है, इसका POH बता दीजिए, कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, OH माइनस दिया है, ओह माय गॉड यार, पीएच का फॉर्मूला 9th-10th में पढ़े, POH का फॉर्मूला तो बहुत बड़ा बड़ा होता होगा फॉर्मूला जी, कैसे निकलेगा गाइस, कितना आएगा POH का फॉर्मूला भाई साहब, कितना निकल के आएगा,
कितना निकल के आएगा सर? पीओएच का फॉर्मूला अगर आप देखें तो पीओएच का फॉर्मूला गाइज ये देख लीजिएगा, पीओएच का फॉर्मूला सर जानते हैं सर, टैलेंट तो बचपन से ही भरा पड़ा है, बस थोड़ा जब से साइंस लिया है ना पता नहीं साइंस की नजर लग गई है। टैलेंट की कमी नहीं है सर हमारे अंदर, क्या थोड़ा सा पीओएच की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.4 आ रही है, किसी कहा 3.4 आ गया है। ओहो कितने प्यारे मासूम से 3.4 आ रहा है, -2.4 आ रहा है, -2.4 आ रहा है। ये वही है जो हाँ बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, -2.4 आ रहा है, +2.4 आना चाहिए, माइनस कहां से आ रहा है 2.4 भाई साहब? अरे तुमको 4 लाइन लिखने का मन ना करे तो तुमको एक शॉर्टकट सिखाते हैं, 1 लाइन शॉर्टकट सिखा दे कि इतना ही मेहनत करवाएं तुम लोगों से, शॉर्टकट सीखना सिखा दे। नहीं यार ये शॉर्टकट सीख लेते हैं ना फिर भूल जाते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। अगर शॉर्टकट सीख लेते हैं ना तो ये भूल जाते हैं। चलो एक और कैलकुलेशन करता हूं प्लस माइनस की। अगर तुम्हें के ए की वैल्यू 4 इंटू 4 नहीं अब की बार 7 इंटू 10 की पावर -5 दी हुई है, 7 इंटू कैलकुलेट देन पीके की वैल्यू बताओ, पीके की वैल्यू बता दो, पीके की वैल्यू बता दो, जल्दी बता, जल्दी पीके की वैल्यू बता दे, पीके की वैल्यू बता दे, कैसे निकलेगा? अगर के की वैल्यू दी है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल, अगर के की वैल्यू दी है तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। के की वैल्यू दी है तो पीके, ओ भाई साहब के की वैल्यू दी हुई है, पीके कैसे निकलेगा सर? इसका पीके कैसे निकलेगा? किस तरह से आएगा पीके सर? -log 7 इंटू 10 की पावर -5 लिख देंगे सर, ये क्या हो जाएगा? -log 7 प्लस log 10 की पावर -5 होगा क्या सर? -log 7 सर ये -0.85 हो गया और इधर -5 हो गया, 5 - 0.85 4.15 आ रहा है सर, 4.15 आ रहा है, 4.15 4.16 आ रहा है। किसी का निगेटिव तो नहीं आया ना गाइज? तुम्हें इतना भी कैलकुलेशन ना करना हो, तुम्हें थोड़ा सा हाँ हिम्मत का, ऐसे तुमको जिन लोगों का मैथ बेकार हो बेटा चुपचाप तुम पूरा लंबा कैलकुलेशन आज करना, घर पे आज पूरा प्रैक्टिस करना। ये सब शॉर्टकट उन्हीं के लिए होता है बेटा जिनका बेसिक अपना क्लियर होगी, हाँ सर ऐसा कर लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट नंबर 1 सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। और वो सीखने के बाद बेटा ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड 1 लाइन में आंसर लिख दोगे, लेकिन तभी कर पाओगे जब लॉग ये सब पता हो। कर दूं, बता दूं शॉर्टकट? ये शॉर्टकट भाई साहब देखिएगा, पकड़िएगा, शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 1 क्या है आपके पास सर? अगर इफ x की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, x की वैल्यू ऐसे लिखी है बेटा, ध्यान से देखिएगा सर, देन px विल बी सीधा सीधा b - log a। ये देख लो बिना किसी कैलकुलेशन के भाई साहब 1 लाइन में आंसर निकल जाएगा। अब आपके पास मेहनत करना ही नहीं है सर, 1 लाइन में। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें कुछ भी दिया है x की वैल्यू a इंटू 10 की पावर -b दिया है तो px की वैल्यू सीधा सीधा 1 लाइन में लिख दो। मतलब जैसे अगर तुम्हें h प्लस ऐसे दिया है, अगर h प्लस ऐसे दिया है, h प्लस ऐसे दिया है 3 इंटू 10 की पावर -6, pH निकालना है तो pH के लिए बेटा 1 लाइन में आंसर लिख सकते हो। अगर शॉर्टकट याद रहा, आप अगले 1.5 साल तक प्रैक्टिस करते रहे तो शॉर्टकट से आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो। अगर a इंटू 10 की पावर -b लिखा है भैया, सीधा सीधा आप उसको लॉग का कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा, आपका आंसर वही आएगा। किसी को लगता हो आप बेटा pH की वैल्यू कोई निकालना चाहे तो ये सीधा लिख सकता है 6 - log 3, 6 - 0.48 सर ये 5.52। नहीं तो जिनको लगता हो ना ना सर देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है सर, हम जो है ना इंसान हैं, हमें सर स्लोली करना चाहिए, तो ये देख लो, ये देखो बेटा ऐसे लिख लिख के करना। तुम बेटा एकदम सर एकदम हड़बड़ी नहीं, तुम्हें बेटा एकदम जिंदगी में हाँ
स्लोली स्लोली सर, क्या जरूरत है ऐसे, इतना जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इतना लंबा लिख के करो तुम, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या है, हाँ हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे सर, इसीलिए क्या हड़बड़ी है, ऐसे लिख के करना है बेटा, एकदम कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन सर 6 है, ये देख लीजिए, वही सेम चीज जो आपने लिखा सर, वही सेम चीज आएगा, लेकिन भाई साहब स्लोली स्लोली आप भी कर सकते हैं। ये भैया आपको नॉर्मल जिंदगी है, ये क्या है, नॉर्मल जिंदगी। अगर ये आपसे कोई बोले कि सर इस तरह से करना है, हमको नहीं करना है, आज के बाद हमको ऐसा नहीं करना है, हमको विदिन सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर तुम्हें ये दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भैया प्रैक्टिस कर लेना, OH माइनस की वैल्यू अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है 24 इंटू 10 की पावर -8 लिखा है सर, ये लिखा है POH, एक एक लाइन में निकाल सकते हो क्या POH की वैल्यू, सर अब एक एक लाइन में निकाल सकते हो क्या, अगर किसी का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -4m दिया, PKB की वैल्यू निकाल सकते हो, PKB की वैल्यू निकाल सकते हो सर, PKB की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, ये ऐसा गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन भाई इससे टाइम तुम्हारा एक लाइन में, अब जैसे इसमें है, इसमें डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 8 माइनस log 24, और log 24 की वैल्यू अभी जस्ट शुरुआत में हमने शुरू सॉल्व करी थी, 8 माइनस 1.38 था, 8 माइनस 1.38 था, 6.62 आ जाएगा। POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.62 सर, 6.62 डायरेक्ट निकाल सर, आपको जब भी लगता है आप PH ऐसे निकाल दो, PK भी निकालना है सर, सीधा सीधा 4 माइनस log 3 कर देंगे, 4 माइनस log 3 कर देंगे, 0.48 हो गया 3.52, तो एक लाइन में आंसर निकल रहा है। तो कैलकुलेशन इसको आसान करने, और नहीं तो बेटा ये भी मुबारक हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में बैठोगे, वहां पे इतना टाइम है नहीं कि इतना करोगे, तो पहला शॉर्टकट दिमाग में फिट हो गया, चाहे PH का बोले चाहे POH का बोले, किसी के लिए भी बोले सर निकाल सकते हैं गाइज, गाइज सर PH की कैलकुलेशन छोड़ो, तुम आज के टाइम पे PH POH PKW PKB सब कुछ निकाल सकते हो विदिन, पहले ऐसे लंबा लंबा कर रहे थे, अब विदिन सेकेंड आंसर आ सकता है। अब आप OH माइनस को देखो, K को देखो, एक लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा, वन लाइनर आंसर आएगा आपके पास, डन। ए बाबू आगे चले, का लगता है गाइज, हे गाइज का लगता है, आगे चले। एक बड़ी बात हम फिर से कर दें, संभालिएगा भाई साहब, थोड़ा संभालिएगा, एक बड़ी बात बताएं आपको, एक बड़ी बात बताएं आपको, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो, अगर PH की वैल्यू, ये देखिएगा, अगर PH की वैल्यू दी हुई है 3.7, सर H प्लस निकाल सकते हैं क्या, ए सर ये सब का है, ये सब का हो रहा है, अगर PH की वैल्यू दी हुई है तो H प्लस निकाल सकते हैं क्या, H प्लस निकाल सकते हैं क्या, सर ये PH की वैल्यू दी है 3.7, H प्लस की वैल्यू क्या होगी, सर H प्लस की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगा सर H प्लस की वैल्यू, देखिएगा भाई साहब, संभालिएगा खुद को, बाद में शॉर्टकट में मेहनत करेंगे, पहले ये देखिए PH की वैल्यू 3.7 दी है, मतलब माइनस log H प्लस की वैल्यू 3.7 दिया है, क्या यहां से H प्लस की वैल्यू कितने लोग हैं जिनको दिख गया, सर एंटी लॉग करेंगे, ये -3.7 का एंटी लॉग, ओ भाई ये कब आता है यार, ये कैसे निकल के आएगा, एंटी लॉग -3.7 लिख सकते हैं क्या, एंटी लॉग -3.7 कैसे लिखा पता चल रहा है, सर PH की वैल्यू 3.7, PH का फॉर्मूला होता है -log H प्लस 3.7, H प्लस की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग -3.7, ऐसा का भैया का है, एंटी लॉग 3.7, निगेटिव नंबर का बेटा वैल्यू अभी निकालना सिखाया था सर, 4 से प्लस करेंगे माइनस हो गया, एंटी लॉग 0.3, सर देख रहे हैं सर ये क्या हो गया है सर बेटा, इसीलिए अब आज की क्लास से अपनी क्लास में भैया 2 टाइप की ब्रीड, हाँ 2 टाइप की वैरायटी बनेगी,
जिनको शॉर्टकट आता है वो निकाल लेंगे, और जिनको नहीं आता वो यही सोचेंगे एंटी लॉग क्या होता है। 2 इंटू 10 की पावर -4 होगा क्या? 2 इंटू 10 की पावर -4 होगा क्या? सर ये निगेटिव कहां से आया? अरे भाई इधर का निगेटिव उधर नहीं जाएगा भाई, H प्लस निकाल रहा है तो ये निगेटिव उधर गया, फिर लॉग इधर गया तो लॉग को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? एंटी लॉग आएगा ना। बोले निगेटिव कहां से? अरे ये निगेटिव है भाई, ये निगेटिव गायब कैसे हो गया? इधर चला गया। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मैं फिर से दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और लीजिए भाई साहब, एक क्वेश्चन और लीजिए। अगर पीओएच की वैल्यू, अगर पीओएच की वैल्यू 12.7 है, 12.7 है, तो कैलकुलेट OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बता दो, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बता दो। अगर पीओएच की वैल्यू 12.7 है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बता दो। अब बेटा पीएच का रियल गेम चालू हो रहा है। अब से क्लास में भाई साहब जो पढ़ने के मूड से हैं उनके लिए तो मजेदार चीज, और जो नहीं पढ़ने के लिए मूड से हैं उनको तो एंड करने दो। हाँ जानते हैं सर, ज्यादा पढ़ना खतरनाक होता है। क्या क्या लग रहा है सर? ये देख लीजिएगा सर, पीओएच की वैल्यू को क्या लिखेंगे? 12.7 लिखेंगे। अब बेटा इसको माइनस लॉग OH माइनस लिख के एग्जाम हॉल में OH माइनस लॉग लिखेंगे 12.7। OH माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एंटी लॉग, भाई कोई ऐसा है जो फिर से लिख देता हूं, मेरी मिस्टेक है भाई, मैं पहले निगेटिव को इधर लेके आता हूं, -12.7। OH माइनस की वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे बेटा, आप टाइम पास ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग। एंटी लॉग -12.7, एंटी लॉग -12.7। बेटा एंटी लॉग -12.7 कैसे सॉल्व होता है अभी जस्ट बताया है, आज ही बताया है। 13 इंटू 10 की पावर -13, एंटी लॉग 0.3 हो गया, और इसका वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -13 आ गया। सर क्या लगता है आपको? अब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा करते चलिए, यही होगा। -12.7 है तो 13 माइनस करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस। अब एग्जाम हॉल में भाई फिर से शॉर्टकट नंबर 2, ध्यान सुनिएगा। अब शॉर्टकट तो नहीं बोलेंगे, लॉग एंटी लॉग तो हमेशा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ शॉर्टकट नंबर 2। शॉर्टकट 2 क्या है? अगर P ऑफ X, अगर P ऑफ X, ये देखना ध्यान से, P ऑफ X अगर A दिया है, ध्यान सुनिएगा, P ऑफ X अगर A दिया है सर, ये देखना अपने पास, देन X की वैल्यू क्या हो जाएगी? X की वैल्यू एंटी लॉग, ये देखो एंटी लॉग -A हो जाएगी। अगर P ऑफ X, अगर P ऑफ X, शॉर्टकट नंबर 2 देख लो, लॉ X की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंटी लॉग -A आ जाएगी। एग्जाम हॉल में भैया विद इन सेकेंड आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं। X की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब एंटी लॉग तो निकालना पड़ेगा भाई साहब, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन में ये दिया कि भैया pKa, अगर pKa की वैल्यू, सर pKa की वैल्यू अगर मैं ये लिख रहा हूं 4.1 लिख रहा हूं, Ka की वैल्यू बताओ, तो Ka की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अरे भाई ये देख OH माइनस की वैल्यू क्या है? एंटी लॉग है। ये देख मैंने ये डायरेक्ट लिखना है ना एग्जाम हॉल में, ये टाइम पास क्यों करूंगा? OH माइनस की वैल्यू ये देख, बोल रहा है कहां से आया, ये देख सर पीएच की वैल्यू दी थी, H की वैल्यू क्या हो गई? एंटी लॉग -3.7, H प्लस OH माइनस की वैल्यू क्या आ गई? देख ले सर, ये देख ले, ये देख Ka की वैल्यू क्या लिख सकता है? सीधा सीधा एंटी लॉग -4.1 लिख सकते हो। और जिन लोगों का मैथ अब धीरे धीरे मजबूत हो बेटा, यहां 10 की पावर -5, एंटी लॉग में क्या बच जाएगा? 0.9। सर ये कितना हो गया? ये कितना हो गया सर? 8 इंटू 10 की पावर -5 आ गया, 8 इंटू 10 की पावर -5। तो पीएच और पीओएच ऐसे निकाल दो। तुमसे क्वेश्चन में बोले शॉर्टकट, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, शॉर्टकट नंबर 3 भी यही पे बता देता हूं भाई। हाँ कोई ये बोले, ध्यान सुनना अपने पास, शॉर्टकट नंबर 3,
शॉर्टकट क्या है भाई, ये वही है, थोड़ा सा काम आसान हो रहा है। शॉर्टकट मतलब काम आसान करना, बाकी लिख के भी करोगे वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। याद रखिएगा, इफ ये देख लो p ऑफ x इज इक्वल्स टू a, ये क्या है, होल नंबर। अगर ये आपका होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, x की वैल्यू कंप्लीट नंबर है, इफ px इज इक्वल्स टू a, अगर ये कंप्लीट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 10 इस तरह का नंबर है, कंप्लीट नंबर है, अगर ये कंप्लीट नंबर है तो उस केस में ये देख लीजिएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर सीधा सीधा माइनस है। एंटी लॉग भी मत निकालना, सिंपल सा कहानी। अगर भैया ये होल नंबर है, अगर ये होल नंबर है सर, अगर px की वैल्यू होल नंबर है तो x की वैल्यू एंटी लॉग में सीधा 10 की पावर माइनस है। और उल्टा भी लिख सकते हो, अगर x की वैल्यू 10 की पावर माइनस b है, अगर 10 की पावर माइनस b है तो px की वैल्यू देन, ये भी एक शॉर्टकट क्या बोले, लेकिन हाँ ठीक है, b आ जाएगा। ये देख लो। अब ये सब चीजें आपको भाई प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम ये है कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे सीधा सीधा अपना काम हो जाएगा। कैसे, मान लो एक सिंपल, कोई बोले सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको एकदम फोर्स नहीं कर रहे भाई, तुमको शॉर्टकट इसलिए बता रहे ताकि तुम्हारा टाइम रिड्यूस हो पाए। अब तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एकदम करो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमसे बोल दूं कैलकुलेट H प्लस इफ pH of solution is 5। अगर मैं ऐसा दे रहा हूं कि pH की वैल्यू 5 है, pH की वैल्यू 5 है, आपको H प्लस निकालने को बोल रहा हूं, आपको H प्लस निकालना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो ऐसे करो, तुम चाहो तो नहीं, तुम्हें मन करे नहीं सर मैं देखिए मैं गलत काम नहीं करता सर, मैं सर देखिए हार्ड वर्क में बिलीव करता हूं, शॉर्टकट जो होता है ये सर गलत बातें होती है, मैं ऐसे करूंगा सर, एकदम करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। -5 सर, यहां H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग -5। लेकिन यहां होल नंबर है, जब होल नंबर होता है ना तो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में फ्रैक्शन तो कुछ है नहीं, डेसिमल तो कुछ है नहीं, तो ये सीधा सीधा कहां चला जाएगा, 10 की पावर -5, सीधा सीधा कहां चला जाएगा, 10 की पावर -5। डेसिमल होता तो दिक्कत थी। अब तुम भाई इतना टाइम लगाओगे, लगा लो, हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कि pH की वैल्यू 5 है, H प्लस की वैल्यू सीधा 10 की पावर -5। कोई बोले सर इसमें एंटी लॉग, बेटा डेसिमल है ही नहीं, जब डेसिमल है ही नहीं, यही तो लिखा होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो टेंशन ही नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन में ये दे दे, ये देखना, अगर POH की वैल्यू अगर मैं तुम्हें देता हूं 7, सर बताओगे OH माइनस की वैल्यू क्या होगी, OH माइनस की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं तुम्हें दे देता हूं सर, ये दे देता हूं K की वैल्यू दे देता हूं 10 की पावर -10, सर PKA की वैल्यू क्या होगी। शॉर्टकट लगाओ बेटा, अगर KB की वैल्यू चाहे PKB की वैल्यू अगर PKB की वैल्यू, शॉर्टकट लगाओ, PKB की वैल्यू अगर दे दिया गया 5, सर KB की वैल्यू क्या आएगी बताओ। इन तीनों की वैल्यूज निकालो, ये शॉर्टकट नंबर 3 यूज करो। होल नंबर है, ये होल नंबर्स है सारे के सारे, टेंशन फ्री। इस केस में कितना लिख दोगे, 10 की पावर -7, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, कंप्लीट नंबर है। अगर ये दिया है तो x की वैल्यू 10, सर ये दिया है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर -5। ये k दिया है सर 10 की पावर -10, ये कितना आ गया, 10 आ गया। नहीं तो कैलकुलेशन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये तो हम शॉर्टकट बता रहे, अदरवाइज कोई नया फॉर्मूला नहीं। ये तो हमने 2-3 शॉर्टकट इसलिए बताए ताकि आपको कल से जब न्यूमेरिकल्स आएंगे बड़ी बड़ी तो वहां पर ये सब में टाइम वेस्टेज ना हो। ऐसा नहीं कि है भाई अच्छा एंटी लॉग निकालना है, ये करना, ये आपका काम टाइम बचा देगा, ये आपका टाइम बचा देगा। हाँ, ये आपका टाइम बचा रहा होगा कि पता चले हाँ भाई ये हो रहा है, 10 की पावर ज्यादा, 10 की पावर -5 हो जाएगा सर, श्योर है। अच्छा एक बात बता, चल मैं एक तगड़ा क्वेश्चन पूछ दूं, तगड़ा, ये देख, अगर ऐसा लिख दिया जाए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1m लिख दिया जाए, देन pH की वैल्यू क्या होगी। सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1m लिख दिया जाए,
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 2m लिख दिया जाए, उस केस में pH क्या होगा भाई साहब? क्या निकलता है? अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख दोगे सर क्या होगा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख दोगे तो -log 1, सर यहां पर क्या हो गया? 0। याद रखना, कभी कभी लोगों के मन में ये ख्याल आता है, तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए। देख लो pH की वैल्यू -log 2, सर ये क्या हो जाएगा? -0.3। सर H प्लस की वैल्यू अगर कहीं pH 0 आ गया या pH निगेटिव आ गया, याद रखिएगा भाई, नोट करके लिख रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, और मैं अभी क्वेश्चन आज नहीं कल कराऊंगा, मैं जानता हूं कुछ लोगों को मैं बोलता कि भाई सामने वाले का pH 0 है तो तुम क्या बोलते? अंदर से पहली आवाज क्या निकलती है? सर न्यूट्रल होगा। बेटा न्यूट्रल नहीं है, pH 0 है ना, या pH निगेटिव है मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। रे pH निगेटिव है या pH 0 है मतलब हाईली एसिडिक है। मैं ये जान रहा हूं कि भाई साहब pH 0 बोलता मैं किसी का, तुम बोलते सर हाईली, हाँ सर ये तो न्यूट्रल है, pH 0 है ना सर। अभी कल देखना ना, कल क्वेश्चन में जैसे हमारे यहां सर है ना सर हाइब्रिडाइजेशन, सर pH 0 आ गया मतलब क्या हो गया? सर हाईली एसिडिक। नोट करके लिख रहा हूं सर pH 0 और निगेटिव, सर अगर आपका आ रहा है इसका मतलब रिप्रेजेंट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। सर pH निगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन है, निगेटिव या 0 आए, नहीं तो 0 कहां? हाँ अब 7 न्यूट्रल होता है, हमको भी पता है 7 न्यूट्रल होता है, वो तो हम उल्टा पूछ दिए ना। हाँ वो हम उल्टा पूछ दिए, हमको पहले पूछना चाहिए था क्वेश्चन, हम तो तुम्हें शरीफ समझे इसीलिए pH 1 0 करवा दिए। pH 0 आ गया, pH स्केल कभी 0 या निगेटिव आए तो ऐसा नहीं बोल देना कि सर ये तो न्यूट्रल है या जिसमें कुछ H प्लस नहीं है, नहीं, अगर pH 0 आ रहा है या निगेटिव आ रहा है मतलब हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है। याद रखना सर, कोई बोले pH स्केल जो होता है ना, pH जो स्केल होता है, pH स्केल इज मेनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए करते हो मतलब जहां पर क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, लेस देन 1m हो। याद रखिएगा pH स्केल हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? लेस देन 1 के लिए। अगर भाई साहब ध्यान सुनिएगा, अगर भैया सामने वाले का कॉन्सेंट्रेशन x की वैल्यू अगर 1m हुई तो याद रखिएगा px की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1m हुई तो px की वैल्यू, चाहे वो pH हो चाहे POH हो, px की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन, x कुछ भी हो सकता है, OH प्लस OH माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं बस H प्लस पे एग्जांपल दिया, बाकी आपकी मर्जी, ये नोट करके पॉइंट रख लीजिएगा। pH 0 का मतलब हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। कभी ये मत गलती से बोल देना pH 0 मतलब वीक है, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, अभी देखेंगे सर, सीधी सी बात है ना, pH जितना। अच्छा एक बात और सर, जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है pH की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? सर याद रखिएगा, अगर X की वैल्यू बढ़ेगी, याद रखिएगा X की वैल्यू बढ़ेगी तो pX की वैल्यू उतनी कम होती है। याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देख रहे हैं, H प्लस की बात कर रहे हैं, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस होता है। ध्यान सुनना अपने पास, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कितना H प्लस देगा, कौन कितना H प्लस देगा, देख लो, ये देखना। अब जितना H प्लस की वैल्यू बढ़ती है, H प्लस की वैल्यू जितनी बढ़ती है, pH की वैल्यू उतनी कम होती है। सर उतना एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना H प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। pH जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। सिमिलरली OH माइनस की वैल्यू जितनी बढ़ेगी
पीओएच की वैल्यू उतनी कम होती है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उतना ज्यादा कम होता है, उतना ज्यादा यहां पीओएच। ये याद है, नंबर स्केल याद है भाई, कभी 10th में ऐसा पढ़ा हो, पीएच जितना कम होता है, ये इधर जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना बाबू, ऐसा कुछ पढ़े थे। अरे हाँ, ये तो 10th भी पास करके आए भाई, 10th में ये सब तो था, एसिड बेसिस सॉल्ट, यही सब तो देख के तुम्हें लगा था साइंस बहुत आसान है, तो वही चीज तो मैं भी करवा रहा हूं। जितना इधर जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, जितना इधर जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, याद आ रहा है ऐसा कुछ। हाँ, H प्लस जितना ज्यादा होगा पीएच की वैल्यू उतनी कम होती है। देखो ना, H प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, पीएच की वैल्यू कम होती जाती है। निगेटिव है, क्यों? क्योंकि निगेटिव लगा है। कोई बोले ऐसे कैसे, निगेटिव है बेटा, यहां निगेटिव लगा है, ये सारे फॉर्मूले में निगेटिव लगा हुआ है, इसीलिए। कोई बोले सर ऐसे कैसे हो गया, बेटा पीएच H प्लस बढ़ाओगे, ये निगेटिव इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, जानते हैं ना। हाँ, निगेटिव वाली -2 -3 बड़ा है ना भाई साहब, जान रहे हैं सर। हमको सर एक बार में इतना दिमाग नहीं लगाना होता सर, हमको जब तक आप ऐसे लिख के नहीं बताइएगा ना सर, ऐसे नहीं कराइएगा ना हमको। H प्लस 0.01 है सर, पीएच बताएंगे, तुम खुद ही डिसाइड कर लो मालिक, काहे का पैसा वसूल पढ़ाई, ऐसे सर दिमाग लगवा रहे हैं आप लोग, इस तरह थोड़ी ना होता है। पीएच का वैल्यू निकाल लो भाई, तुम क्या करोगे सर, पीएच की वैल्यू, कौन सी वैल्यू बड़ी है भाई, 10 की पावर यहां -2m है, और यहां क्या है 2 × 10 की पावर -2m है। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये एसिड ए है तो ये बी है, बताओगे। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ए की ज्यादा है कि भैया बी की ज्यादा है, सर H प्लस बी का ज्यादा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा, अभी भी रांग कर रहे हैं, कहां रांग भाई साहब, यहां पीओएच है भाई, पीओएच है, OH माइनस बढ़ेगा, पीओएच कम होगा, पीएच जितना कम होता है। H प्लस की वैल्यू, बेटा कैसे काम चलेगा सर, हाँ यहां पर देखोगे तो पीएच की वैल्यू मैं लिख के कर देता हूं भाई, अब तो तुमसे मुझे डर ही लग गया, -2 log 10, सर ये कितना हो गया, +2 आ गया, सर देख लो +2 आ गया। इस केस में करोगे तो 2 - log 2 करोगे, 2 - log 2, 2 - 0.3, 1.7 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन B की ज्यादा थी, बट पीएच ऑफ A देख लो, पीएच ऑफ A किससे ज्यादा है, पीएच ऑफ B से। यही बात मैंने लिखवाई थी, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसके केस में उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी क्या होती है, पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डन। बेसिक स्ट्रेंथ गड़बड़ है बेटा, हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं बाबू, तुम काहे टेंशन ले, मैं समझ रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ गड़बड़ हो गया है ना, तुम खुद ही प्रूफ कर लो बाबू, काहे का टेंशन ले रहे हो, हमको क्या है, हम तो बस बता रहे हैं। बेस ए बेस हैज OH माइनस, तुम काहे का ऐसा नहीं, हाँ तुम खुद ही प्रूफ कर लो बाबू, 10 की पावर -4m है, एंड बेस बी हैज OH माइनस 10 की पावर सर -5 है सर। पहले ये बता दो, कंपेयर देयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें, ए बेस का OH माइनस दिया है, बी बेस का OH माइनस दिया है, OH माइनस को देख के क्या लग रहा है, OH माइनस को देख के क्या लग रहा है सर, OH माइनस ए का, सर OH माइनस ए का, ये देख रहे हैं ए वाला बेस जो है OH माइनस, इसकी वैल्यू 10 की पावर -4 है। OH माइनस बी का सर कौन सा बड़ा वैल्यू है बेटा, बताओगे सर, OH माइनस बी का कौन सा बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा है ना, 10 की पावर -5 बड़ा है ना,
एकदम जोर से मोटी किताब पे मारना, 10 की पावर -5 बड़ा दिख रहा हो तो। सर OH माइनस कौन सा बड़ा है, इसका POH बता सकते हो, अब शॉर्टकट सिखाया है तो यूज कर लो। इसका POH B का बता सकते हो, सर शॉर्टकट सिखाया है तो यूज कर लो। भाई साहब ये देख लीजिए, सर POH की वैल्यू की बात कर रहा हूं, सर OHA का और OHB, ये कौन सा, अब तुम खुद से देख लो। अगर तुझे बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हो, सर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर कर लो, OH माइनस A का ज्यादा होगा OH माइनस B का, जिसका OH माइनस ज्यादा होगा उसका POH की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, उसका POH की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। जिसका OH माइनस जो ज्यादा बेसिक है, A ज्यादा बेसिक है ना, A ज्यादा बेसिक है, A इज मोर बेसिक देन B, सर देख ले उसका POH क्या आ रहा है, कम आ रहा है, उसका POH कम आ रहा है। तो भाई साहब जो ज्यादा बेसिक होता है उसका POH कम होता है, यही बात बोली मैंने। रंग वाले भैया दिमागवा यही रखना है, हमेशा जो है ना उल्टा नहीं चलना है, यहां PH है यहां POH है, दोनों में डिफरेंस है। सर हाँ जो रंग रंग कर रहे, बेटा कहाँ हो तुम, मोटी किताब ले लो, एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलना है, क्या पढ़ना है जी, प्यार से बोलो, पढ़ना है जी, क्या करना है सर, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है जी, सर जानते हैं सर थोड़ा सा ना सर, हाँ इससे पहले वाले स्लाइड पर बेसिक स्ट्रेंथ गलत लिखा है, बताइए तो, हाँ अभी लिखा भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। बेटा OH माइनस हो, कभी भी किसी का X की वैल्यू ज्यादा होगी ना रे भाई थोड़ा सा मैथ लगा, X की वैल्यू ज्यादा होगी तो निगेटिव लगा है, ये निगेटिव में PX की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, ये चीज दिमाग में बैठा ले, दिमाग में बिठा ले ये चीज। ये X, ये एक बात बता, 2 है और 3 है, माइनस जैसे ही लगाएगा कौन छोटा हो जाएगा, कौन छोटा हो जाएगा, ये भैया कौन छोटा हो जाएगा, 2 और 3, पहले 2 और 3 था, 2 और 3 है, ये देख 2 और 3, X 2 और 3 है तो ये बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस लगा दिया कौन बड़ा हो जाएगा आपकी बात, -2। तो तुम्हें यही चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही, निगेटिव लग गया तो बड़ी चीज भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। निगेटिव जहां लगा, ये देख OH H प्लस ज्यादा हुआ, H प्लस ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हो रहा है तो pH क्या हो जाएगा, और कम, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव में वो नीचे आ जाएगा ना, तो ये चीज दिमाग कर ले। और H प्लस ज्यादा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, OH माइनस ज्यादा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। डन। एक बात बताए, एक बड़ी सी बात बताएं भाई साहब, एक बड़ी बात बताते हैं आपको, तैयार रहिएगा गाइज, तैयार रहिएगा गाइज, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, मतलब संभालिएगा खुद को। सर अगर मैं तुमसे बोलता पीएच की एक सिंपल सी कैलकुलेशन करा रहा हूं, H प्लस दिया है, शॉर्टकट बता दिया है, 3 शॉर्टकट बता दिया है, पक्का, आर यू गाइस श्योर? अगले 10 मिनट के लिए तैयार हो जा, ब्रेन का फोकस इधर ही रखना है, ब्रेन का फोकस इधर ही, नहीं तो इधर उधर गया तो गए हो, पहले बता रहे हैं, क्योंकि बेटा कल से जो क्लास में मजा आने वाला है, जो लोग आज की क्लास की प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे, आज डीपीपी नहीं दिया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस करने हैं आपको, बार बार शॉर्टकट का रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि कल ऐसे कैसे हो गया यार, ये मास्टर पगला गया है क्या, ऐसे कैसे लिख दे रहा है, ये मत कर देना बेटा, कल ऐसे लिखा होगा, अगर कल ऐसे लिखा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, कोई ये बोले कि सर ये कहां से आ गया, 3 नवंबर याद रखिएगा, पहले बता रहा हूं, और मैं कल से ये प्रैक्टिस करके आइएगा ताकि आपको पता चल पाए कि सर ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, और नहीं तो बेटा कोई बात नहीं, हाँ बोलेगा फीडबैक हुआ तो हमारे हाथ में है ना, हाँ भाई यार नहीं ये सब बड़ी बात नहीं होती गाइज, बेकार है सब, शॉर्टकट देखो कुछ नहीं होता, शॉर्टकट क्या है, बड़े तरीके से करा करो, ये सब हम ये कुछ लोग हैं उनके चक्कर में शॉर्टकट बता देते हैं, और क्या, ये सब जल्दी ये काम नहीं करना है बेटा, इन सब की प्रैक्टिस नहीं करनी, देखो बेटा दिमाग को प्रिजर्व करना है, दुनिया में देख रहे हो हर एक फिजिक्स का रूल क्या बोलता है, कंजर्वेशन करो, कभी एनर्जी कंजर्व करा रहा है, कभी एंगुलर मोमेंटम करा रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में क्या इंडिकेशन है कि दिमाग को कंजर्व, ज्यादा यूज नहीं करना है बेटा, एकदम नहीं, ज्यादा फालतू का ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, ही तो पगला सा भाई सब के चक्कर में, हाँ घर के और क्या, इनके घर पे कोई काम नहीं, तुम आराम से बेटा एकदम शांति से पढ़ना। हाँ देखो एक बड़ी बात बता रहा हूं, किसके बारे में, आज से पानी से भी प्यार हट जाएगा भाई। पानी क्या होता है, सर पानी है जो रोज दिन पी जाते हैं,
पानी है जो रोज दिन पी जाते हैं। पानी क्या है, पानी पी जाते हैं। लेकिन बेटा ध्यान सुनना, अगले 10-15 मिनट में बेटा इस क्लास के बाद पानी को पीने भी जाओगे ना, एक बार को सोचोगे कि क्या चल रहा है इस पानी के अंदर। ध्यान सुनना अपने पास, ये देखो व्हाट आए नहीं यार फीडबैक, नहीं बेटा देखो ये सब कुछ नहीं है, पानी तो है, पी जाना खत्म करो यार, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फालतू का चीज पढ़ते। पानी की बात कर रहा हूं, पानी क्या है, पानी जो होता है, पानी के बारे में बात करें तो पानी जो होता है बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट गाइज, ऐसे कैसे वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। सर पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड भी होगा बेस भी होगा। सर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का मतलब क्या होगा, सर प्योर वाटर का मतलब हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर जितना H+ होगा उतना ही OH-। ये बड़ी बात लिख पाऊंगा कि नहीं है गाइस, सॉरी है, ये देखना, ये याद आ रहा है वंस अपॉन ए टाइम, एम्फोटेरिक इन नेचर। कल ही, मतलब कल नहीं, थर्सडे को बताया था। सर प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया कि सर H+ और OH, पानी के अंदर पता है ना H+ और OH- होता है, नहीं पता है क्या, रुक जाओ अभी मैं बता दूंगा। अगर बेटा एसिडिक वाटर हो गया, कहीं पर कोई बोल रहा है कि एसिडिक वाटर है, अगर कोई एसिडिक वाटर है तो उस केस में क्या ज्यादा होगा, उस केस में एसिडिक में क्या ज्यादा हो जाएगा, H+ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सर बेसिक वाटर है तो बेसिक वाटर भाई साहब क्या कहलाता है, बेसिक वाटर क्या कहलाता है, सर H+ की वैल्यू कम हो जाएगी, OH- की ज्यादा हो जाएगी। पानी की मोलारिटी अगर बात करें, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर की मोलारिटी बात की जाए, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो बेटा प्योर वाटर की मोलारिटी भाई साहब क्या होती थी, प्योर वाटर की मोलारिटी क्या होती है, सर 1 लीटर में पानी के कितने मोल्स होते थे, 55.5 मोल्स पर लीटर होते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 1 लीटर पानी जो होता है सर वो कितना होता है, 1000 ml वाटर। सर 1000 ml वाटर, पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1 है। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1 लीटर में, 1000/18 आता है। 1 लीटर पानी जो आप पी जाते हैं बेटा, याद रखिएगा आप इतने मोल्स को पी गए, इतने मॉलिक्यूल्स को पी गए। सोच रहे हो 1 लीटर पानी को पीने से पहले सोचा करो बेटा, इतने मोल्स इतने मॉलिक्यूल्स को पी गए। हाँ मैंने बोला भी था दिवाली में ऐसे डराना है, कोई ऐसे अंकल आंटी आ जाए जो आपको पसंद ना हो, पानी देते टाइम 4 लाइन इंग्लिश में बोल के गलती से उन्हें पानी पिया नहीं, डायरेक्ट रख दिया, तुमको समझाओ कि आपको पता नहीं है शायद इस पानी को, हाँ इस पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए आपने उसकी इज्जत नहीं करी। मैं आपको बताता हूं, देखना हो तुमसे कितना दूर भागेंगे। जिस इंसान से तुम्हें नफरत हो उसको ऐसे बैठा के समझाओ, 1 लीटर पानी की कीमत समझाओ कि आपको पता नहीं चल रहा 1 लीटर पानी जो आपको हमने फ्री में दे दिया, इसके लिए 20 रुपया जब खर्च करना पड़ता, 55.55 मोल्स पर लीटर, हाँ 1 लीटर का 55.55 मोल्स देना पड़ता। कहीं बड़े एयरपोर्ट पे चले जाते तो उसके लिए 100 रुपये भी देना पड़ता। 1 मोल की कीमत आप क्या जानो, हाँ रमेश बाबू ये समझाओ भाई साहब, सामने वाला भाग जाएगा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ये बेसिक बात मैं पहले से भी, मुझे लगता है आप लोगों को आता है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं, पानी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, पानी को पढ़ने का रीजन है, क्या रीजन है, पानी क्यों पढ़ना है, ये देखना अपने पास। पानी जो है ना एम्फोटेरिक है। पानी क्या करता है, सर पानी ना देखोगे तो ये देखो इस पानी को, पानी देखो कितना मासूम सा पानी है, पानी देख रहे हो, हाँ तभी तो पानी पे इतना गाने बनते हैं। हाँ पानी का रंग के, ऐसे ही कुछ चलता है ना जी, एसिड है बेस है, देख रहे हो पानी पे, जितना पानी पे तुम्हें बताया गया है सर एसिड है, ये क्या बना दिया, कंजुगेट बेस बन गया, ये बेस है, ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया। इस रिएक्शन को बेटा नाम देखना, इस रिएक्शन को, इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी जो होता है भाई साहब सेल्फ आयनाइज करता है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन। पानी खुद ही एम्फोटेरिक है, खुद से खुद को H+ दे देता है, खुश रहता है, बोल रहा है, देख रहे हो। हाँ और क्या, इन्हें इसी टॉपिक को पढ़ के कवि के अंदर एक विचार आया और उसने एक कविता लिखी,
टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। क्योंकि देखोगे अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों निकलेगा पता चलेगा। ये देख रहे हो, ये देखो अपने पास क्या होने वाला है सर, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। सर ये देख लीजिए, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता, अगर अच्छा इस रिएक्शन को देखिएगा भाई साहब, क्या मेरी इतनी मजाल है कि क्या इस रिएक्शन को मैं शॉर्टकट में ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि भैया एक बात बताएं आपको, रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वाला तो भैया खाली H+ बना रहा है ना, इस वाले को देखो तो H+ बना रहा है और तो कुछ नहीं है इसको। तो सर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओ भाई साहब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या, H+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई H2। सर इसको मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलूंगा, इसको मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलूंगा। ये देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पानी के बारे में एक चीज याद रखिएगा सर, पानी को क्यों, अरे भैया एक बात बता, H+ की बात है, H+ तुम्हें बताया था, H+ क्या है, H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस पानी का कोई यूज नहीं है, ये पानी डिसोसिएट हुआ, इस पानी का डिसोसिएशन हुआ, H+ और OH- बना। ये H+ किसके साथ चिपक गया था, वाटर के साथ। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं गाइज, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं। आर यू गाइज श्योर? हाँ देख रहा है भाई साहब, देख रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओगे, मैं देखोगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू पानी का कॉन्सेंट्रेशन। बेटा पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है सर, ये देखिएगा आपकी जिंदगी बदलने वाली है। H+ इंटू OH- लिख सकता हूं, देख रहे हो जिंदगी कैसे बदलने वाली। ये बेटा कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से अगर मिलता है तो यहां पर देखना क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, KW। इन दोनों को मिला दिया, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 55.55। सर ये क्या बन गया, और आज से इसको याद रखना, ये KW जो होता है, ये KW जो होता है इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। भाई साहब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW है किसके बराबर, KW है किसके बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू 55.55। क्यों? क्योंकि भाई आपको ही पता है H2O का वैल्यू कितना था 55.55। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, H+ इंटू OH-। सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW की वैल्यू कितनी आ गई, H+ इंटू OH- आ गया। देख रहे हो पानी का, देख रहे हो आयनिक प्रोडक्ट निकाल दिया। पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट और पानी का आयनिक प्रोडक्ट, ये दोनों का रिलेशन पता चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो रहा है। एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा दूं गाइज, बड़ा सा फॉर्मूला गाइज देखिएगा हमारे इस ब्लॉग में क्या हो रहा है। अगर मैं आपको KW की वैल्यू लिख रहा हूं, ये देखिएगा और संभालिएगा खुद से। भाई साहब रात के 8 बजे ये क्या चल रहा है आपकी क्लास में, सर देखिए ये क्या हो रहा है। हाँ संभालना भाई, खुद को संभालना पानी के बारे में। इसीलिए मैंने बोला कि पानी को देखोगे आज से डर लगना चालू हो जाएगा। अगर मैं लॉग लगा दूं दोनों साइड, मैं लिख देता हूं भाई ऐसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉगरिथम बोथ साइड। अगर तुम्हें दोनों साइड लॉग लगा दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो सर, यहां पर लॉग KW हो जाएगा और यहां पर लॉग H+ हो जाएगा और प्लस लॉग OH- हो जाएगा। क्या इतनी बड़ी राज की बात आप समझ सकते हो, इधर लॉग लगाया, A इंटू B, A+B हो गया। क्या इतने बड़े राज की बात आपको बताया जा सकता है, क्या इतने बड़े राज की बात बताई जा सकती है। भाई साहब समझिएगा इस चीज को। अगर मैं टेकिंग निगेटिव बोथ साइड, भाई साहब निगेटिव ले लिया, टेकिंग निगेटिव बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड निगेटिव ले लें तो क्या होगा सर, माइनस लॉग KW। बेटा माइनस लॉग KW माइनस लॉग H+, माइनस लॉग H+, ये देख लो, इसको माइनस कर दिया, प्लस यहां पर माइनस लॉग OH-। मैंने तीनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस। और एक बड़ा राज की बात बताता हूं बेटा, PKW इज इक्वल्स टू
पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच, पी के डब्ल्यू क्या हो जाता है, पीएच प्लस पीओएच। देख लो के डब्ल्यू की वैल्यू अगर ये आई है तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू ये आ जाएगी, पी के डब्ल्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। इतना बड़ा राज देख रहे हो, देख रहे हो पानी कितना सही है, पानी ही पानी है जिंदगी में, समझ रहे। 70% वाटर है। और देखो वाटर के बारे में तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो, वाटर के बारे में तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो। पानी ही डिसाइड करता है बेटा पीएच स्केल, याद रखना, पानी ही डिसाइड करता है। वाटर डिसाइड द पीएच स्केल, याद रखिएगा, वाटर डिसाइड द पीएच स्केल। कैसे, ध्यान सुनना। कोई पूछेगा सर पीएच स्केल, अगर कोई पूछेगा तो पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल जो होता है डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन के डब्ल्यू एंड पी के डब्ल्यू। याद रखना पीएच स्केल जो होता है, कोई तुमसे पूछ दे पीएच स्केल का रेंज बताओ, तो पीएच स्केल का रेंज पता है कहां से कहां होता है, 0 से लेकर पी के डब्ल्यू तक। अगर तुमसे कोई पूछ दे पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर बताओ, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर बताओ, तो बेटा वो होता है पी के डब्ल्यू बाई 2। अगर तुमसे कोई पूछ दे पीएच स्केल जो होता है बेटा, याद रखना पीएच स्केल पूरा का पूरा पानी पे ही डिपेंड करता है, पानी डिसाइड करता है। पीएच स्केल पानी डिसाइड करता है कि पीएच का स्केल क्या होगा, 0 से लेकर 14 होगा कि 13 होगा कि 12 होगा, वो कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन पहले देख लो पानी डिसाइड करता है, के डब्ल्यू एंड पी के डब्ल्यू डिसाइड्स कि भैया क्या होने वाला है। एक बात बताएं, एक बात बताएं, हाँ एक बात बताएं, बहुत बड़ी बात बेटा, देख लेना, ये देखना अपने पास एक बहुत बड़ी बात। सर फॉर न्यूट्रल वाटर, अगर न्यूट्रल वाटर लिखूं या प्योर वाटर लिखूं, बेटा ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज को प्लीज रिवाइज करना, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो कल एकाएक आएंगी और फिर तुम बोलोगे क्या हुआ मेरे साथ। अगर न्यूट्रल वाटर है इसका मतलब H प्लस इज इक्वल्स टू क्या होगा, OH माइनस। सर के डब्ल्यू की वैल्यू को आप क्या लिखते हो, अगर न्यूट्रल वाटर है तो आप क्या लिख सकते हो, के डब्ल्यू की वैल्यू को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, H प्लस का होल स्क्वायर या फिर OH माइनस का होल स्क्वायर। सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर H प्लस ऑफ न्यूट्रल वाटर, अगर तुमसे कोई पूछ दे आगे से जाके H प्लस ऑफ न्यूट्रल वाटर बताओ, तो तुम क्या करोगे, अंडर रूट के डब्ल्यू लिखोगे। OH माइनस ऑफ न्यूट्रल वाटर कोई पूछ दे, OH माइनस ऑफ न्यूट्रल वाटर कोई पूछ दे, तो क्या तुम ये बता सकते हो न्यूट्रल वाटर का OH माइनस किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू के बराबर। लिख पाओगे, श्योर है। तो H प्लस आ गया, OH माइनस आ गया। पानी के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया है, पानी के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया है। ध्यान सुनना अपने पास भाई साहब, आज हमने वाटर के बारे में कि वाटर का अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग होता है, उसका आयनिक प्रोडक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है, आयनिक प्रोडक्ट अलग है। लॉग ले लिया तो लॉग में पी के, पानी डिसाइड करता है पीएच स्केल का रेंज, पानी डिसाइड करता है पीएच स्केल का रेंज। याद रखना तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा जो 10th में पढ़ा है, कल वो सारे कॉन्सेप्ट की बैंड बच जाएगी। लेकिन उससे पहले ये सारा कुछ एक बार प्रैक्टिस करके जरूर आना है। जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ, ऐसे आता ना हमारे मामा जी की शादी में जलूल जलूल आना, तो वैसे ही कल बेटा ये सारे चीजों को प्रैक्टिस करके जलूल जलूल आना। 3 शॉर्टकट और वाटर का डेरिवेशन, 3 शॉर्टकट और वाटर का डेरिवेशन। कल आपका मैं यहीं पर इसी जगह पर, इसी यूट्यूब चैनल पे, हाँ इसी चैनल पे, इसी ब्लॉग में आपका इंतजार करूंगा, इसी चैनल पे आपका इंतजार करूंगा भाई साहब। कल जलूल जलूल पढ़ के आना, क्योंकि कल जो होगा जिंदगी एकदम पीएच की बदल जाएगी। शॉर्टकट से लेकर वो सारी चीजें पढ़ के आना, क्योंकि भाई साहब कल पानी ही पानी होने वाला है क्लास में। तभी तो गाना बज रहा होगा, हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया कि कॉन्सेप्ट पानी पानी हो गया। इसी पे तो गाने बने हैं बेटा, देख रहे हो, टिप टिप बरसा पानी, पानी से आग कैसे लगी होगी, ऑब्वियस से भाई पढ़ते पढ़ते आग लग गई होगी। ऐसे ही तो चल रहा होगा। इसी तरह की चीजें बेटा कल से शुरू होंगी। आज से अब आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो चुका है। अभी इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हम लोग पीएच की बात कर रहे हैं। कल से भैया वाटर आएगा और वाटर के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है। पानी के अंदर पानी पीने से पहले दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये पानी इतना डिसोसिएट करता है, पानी ऐसे डिसोसिएट करेगा। ओके, तो उम्मीद करते भाई साहब सीरियसली
फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर आपके साथ चल रहा है और यही इसका लास्ट चैप्टर है, यही मेरे साथ आपका लास्ट चैप्टर 11th क्लास में। इसके बाद भाई साहब 12th में फिजिकल चलती है, इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया जाएगा। मैं चाहता हूं आप इस चैप्टर की प्लीज आप इसी टाइम पर इसी वक्त, मतलब होता ना कल क्लास से पहले प्लीज प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो सारे शॉर्टकट सारी चीजें ना हवा में रह जाएंगी। वाटर के डेरिवेशंस मैंने बता दिए हैं, कल वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकालेंगे, कल वैल्यूज डालेंगे आंसर निकालेंगे। तो कल भैया ठीक है जलूल जलूल पढ़ के आइएगा हमारे इस चैनल पे, हमारे इस ब्लॉग में। कल मिलेंगे पानी पानी करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का। और एक बार हाँ सबको एक बार थैंक यू सो मच, गुड नाइट। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करते रहिए, टाइम मत देखा कीजिए, पढ़ने का मजा लीजिए। ओके, और क्या, इश्क और पढ़ाई का मजा लीजिए। ठीक है, बाय बाय, इंजॉय करो, बाय बाय।